हेलो बच्चों, मेरा नाम है अभिनव पाठक और मैं लेकर आया हूं आपके पास क्लास 10th का अगला वन शॉट जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इसको बोल सकते हो। 8th नंबर जो हमारा चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद जो अगला 9th चैप्टर है वो भी त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है। मतलब इस चैप्टर का काफी सारा यूज वहां पर भी होना है और आगे की कक्षाओं में भी, जब हमें आगे 11th में पहुंचेंगे, 12th में पहुंचेंगे, तो वहां भी इसका भर भर के उपयोग है। यहां से हमारा बेसिक पार्ट त्रिकोणमिति परिचय का स्टार्ट होता है। त्रिकोणमिति के परिचय की बात होती है, उसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, तो उसको बाकायदा बहुत अच्छे से हम इसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। और सभी लोग आ जाइए, जल्दी से स्टार्ट करनी है अपनी क्लास। और इस क्लासेस में क्या होता है ना, जो वन शॉट होते हैं इसमें आपकी बैठने की भी परीक्षा होती है कि आप कितनी देर तक बैठ सकते हैं एक क्लास में, कब तक आपका दिमाग जो है वो चीजें लेता रहेगा। ठीक है, क्योंकि वन शॉट जो होगा, देखो पूरा चैप्टर तो कराना ही है। ठीक है, पूरा चैप्टर इसका जितने भी है, जितना भी रिवीजन वाला पार्ट है, जितना भी आपका कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है, जो भी डिफरेंट के क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको कवर कराने ही है। तो इसलिए चैप्टर थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, मतलब लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, इसलिए आपकी बैठने की भी इसमें परीक्षा होती है। ठीक है, तो लेकिन परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो मैं ये चैप्टर लाया हूं ना, इसमें मैंने सारे टाइप के कॉन्सेप्ट रखे हैं, मतलब पूरी 8.1, 8.2, 8.3 सारी एक्सरसाइज के सारे मिक्स क्वेश्चन है, सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। जब आप ये पूरा चैप्टर जो पढ़ लोगे ना, जब पूरा लेक्चर आप अटेंड कर लोगे ना, तो जब उठोगे ना तो आपको लगेगा आखिर में कि नहीं, हमने यहाँ से हमने देखा, जो हमने ये त्रिकोणमिति का जो परिचय वाला पार्ट था वो पूरा रिवाइज कर लिया है। जब तक पूरा रिवीजन हो ना जाए, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में कुछ भी रिवाइज हो जाए, जब तक आपका विद कॉन्सेप्ट रिवीजन ना हो जाए, जब तक आपको लगे ना कि, जब तक फील ना हो जाए कि सर हाँ जो आपने पढ़ाया वो सारी चीजें अच्छे से हमको क्लियर हो गई, तब तक मजा नहीं आएगा। मुझे नहीं आएगा तो फिर तुम्हें कहां से आ सकता है। तो फिर चलते हैं अपने लेक्चर की ओर। आ जाइए सभी लोग, बैठ जाइए और बताना जरूर मुझे कमेंट करके कि किसने पूरा लेक्चर आखिरी तक देखा। ये जरूर मुझे लास्ट में कमेंट करके लिख के बताना कि नहीं सर, मैंने पूरा लेक्चर आपका एक बार में ही पूरा अटेंड किया। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। तो जो त्रिकोणमिति का परिचय वाला जो हमारे पास चैप्टर है, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ज्यादा तो इंपॉर्टेंट है, एक तो बेहद इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। ठीक, दूसरी बात है इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या करने वाले हैं। तो हम 3 चीज इसमें बेसिकली कवर करेंगे। पहली चीज हमारे पास क्या है, पहली हमारे पास है त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात समझ रहे हैं, जो साइन थीटा, कॉस थीटा, जो 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक, जिसको हम 8.1 एक्सरसाइज बोलेंगे। 8.1 एक्सरसाइज में क्या है, त्रिकोणमिति के अनुपात के बारे में ही हमें बताया गया है। दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। इसका मतलब क्या है कि कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, विशिष्ट मतलब कुछ स्पेशल, जैसे कि साइन 30, कॉस 30, टेन 30, टेन 60, इन सब पर जो हमारे पास इनके अनुपातों के जो मान होती हैं, जो वैल्यू होती है इन त्रिकोणमिति अनुपातों की, उनकी हम बात करेंगे इस 8.2 एक्सरसाइज में। ठीक, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी जो एक्सरसाइज है, त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं। तो सर्वसमीकाएं जो हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज जो हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, उनकी बात हम करेंगे 8.3 अपनी अंतिम एक्सरसाइज में। ठीक, तीनों एक्सरसाइज की बात करेंगे, बेसिक से चलेंगे और पूरा कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में रिवाइज करेंगे क्योंकि वन शॉर्ट है तो थोड़ा शॉर्ट में ही करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन इतना जाएंगे जिससे आपको पूरा फील हो जाए, पूरा सबको समझ में आ जाए और पूरा सबको रिवाइज हो जाए। चले फिर अपने लेक्चर की ओर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सभी लोग बैठ जाइए ध्यान से, पूरी क्लास को आपको देखना है, बस साथ साथ सुनते रहना है, केवल ज्यादा कमेंट नहीं करनी है, ज़्यादा कमेंट पर ध्यान नहीं देना है क्योंकि कमेंट करने से अभी कोई फायदा नहीं है। आप जितना क्लास में ध्यान से सुनोगे, जितना दिमाग से देखोगे, सब चीज़ें आपको उतनी फील होती जाएंगी। ठीक है, ज़्यादा लिखना, कमेंटबाजी में नहीं पढ़ना, सिर्फ लेक्चर को आप ध्यान से देखो पूरा लेक्चर, फिर मुझे लास्ट में बताना आखिरी में कि कैसा लगा लेक्चर, उसके बाद ही आपको पता चलेगा। ठीक है, चले फिर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति के परिचय से, स्टार्ट करते हैं कि आखिर में त्रिकोणमिति है क्या। सबसे पहले ये थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि त्रिकोणमिति शब्द का मतलब क्या है, थोड़ा सा इस शब्द का मतलब समझ लेते हैं। जैसे हम लिखते हैं त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं इंग्लिश में, पता है ना। ठीक, एक बेसिक मतलब समझे कि त्रिकोणमिति, अच्छा सर ये शब्द जो आपने लिखा है इसका मतलब क्या है। तो आपको पता है, आप लोगों ने 10th में संधि विच्छेद भी पढ़ रखा होगा। आपको इसमें देखो तो ये 3 चीजों से मिलकर बना है। एक तो त्रि ऊपर आगे लिखा है, फिर कोण लिखा है, फिर हमारे पास मिति लिखा है। इसका मतलब ये है, त्रि मतलब 3, कोण मतलब कोण बोल सकते हो या भुजा भी बोल सकते हो। कोण होंगे 3 तो 3 ही भुजा होने वाली है।
ठीक, 3 कोण। और मिति मतलब होता है हमारे पास क्या सर, मिति मतलब होता है मापन। तो एक प्रकार से त्रिकोणमिति का बेसिक मतलब जो है 3 कोणों को मापना या 3 भुजाओं को मापना। सिंपल सा बस इतना सा ही मतलब है कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या है कि 3 कोणों का मापन या 3 भुजाओं का जो मापन है उसे ही हम त्रिकोणमिति कहते हैं। बस इतनी सी बात आप याद रखो। और एक सिंपल सी चीज कि 3 कोणों की बात आएगी, जहां 3 भुजाओं की बात आएगी वहां पर किसकी बात हम करेंगे, त्रिभुज की, क्योंकि त्रिभुज में ही तो 3 भुजाएं होती हैं, त्रिभुज में ही तो हमारे पास 3 कोण होते हैं। तो सबसे पहले किसकी बात आएगी, त्रिभुज की। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जब भी हम बात करेंगे त्रिकोणमिति की तो आपको बस एक ही त्रिभुज आपके दिमाग में आना चाहिए, वो कौन सा है, समकोण त्रिभुज, और कोई त्रिभुज नहीं। जो समकोण त्रिभुज का अध्ययन है एक प्रकार से वही त्रिकोणमिति है। जो समकोण त्रिभुज का हमने मापन किया, उसको अलग अलग भुजाओं का जो मापन किया, वही हमारे पास बेसिकली त्रिकोणमिति है। वहीं से त्रिकोणमिति की उत्पत्ति हुई है। तो किसकी बात करेंगे, समकोण त्रिभुज की। तो समकोण त्रिभुज को सबसे पहले समझ लेते हैं कि समकोण त्रिभुज में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या लंब होता है, क्या कर्ण होता है, क्या आधार होता है, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लो हमारे पास कोई समकोण त्रिभुज है, ये हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया, ठीक, ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। एक और ले लेते हैं, 2 बना लेते हैं, ठीक, 2 हमने समकोण त्रिभुज यहां पर बना लिए। सिंपल सी बात में समकोण त्रिभुज में क्या होता है, आप सबको पता है कि जो एक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज का मतलब ही यही होता है कि एक कोण जो होता है वो सर क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, समकोण होता है, इसीलिए उसे समकोण त्रिभुज बोलते हैं। 3 भुजों से घुरी आकृति को हम त्रिभुज बोलते हैं। इसमें एक कोण अगर ये 90 डिग्री का है तो वो समकोण त्रिभुज हो जाता है। तो समकोण त्रिभुज में सर हम इतना जानते हैं कि एक कोण 90 डिग्री का होता है। अगर हम इसे कोण यहां पर बी दे दें, इसको हम ए बिंदु दे दिया, इसको सी दे दिया, इसको भी हमने बी दे दिया, इसको भी ए दे दिया, इसको भी सी दे दिया। अब ध्यान से, एक तो समकोण होता है, बाकी के 2 कोण न्यून कोण होते हैं। ए और सी कौन है, न्यून कोण है, ठीक, 90 डिग्री से छोटे कोण। तो एक तो हो गया समकोण, बाकी के 2 कोण कौन हो गए, न्यून कोण हो गए। अब आगे की बात करते हैं। अब इसमें होता क्या है कि सबसे बड़ी बात, अब हम किस कोण के सापेक्ष बात कर रहे हैं वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि 2 कोण होते हैं, एक तो 90 हो गया, उसको छोड़ दो, ए और सी 2 न्यून कोण होते हैं। किस न्यून कोण के सापेक्ष बात कर रहे हैं उसकी बात करें, किस न्यून कोण के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। मान लो हम इस न्यून कोण की रिस्पेक्ट में बात करें, ए की रिस्पेक्ट में, यहां पर हम मान लो सी की रिस्पेक्ट में बात करें। ए की रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो सबसे पहले बिना सोचे समझे एक चीज समझो कि जो 90 डिग्री का कोण होता है ना, तो 90 डिग्री की कोण के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, सर कर्ण कहते हैं। सर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। बस इतनी बात तो समझ लो, 2 चीजें फिक्स है। जो समकोण त्रिभुज है उसमें जो कोण समकोण होगा उसके सामने वाली भुजा को हम क्या कहेंगे, कर्ण। यहां पर भी इसके सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। अब जैसे न्यून कोण हमने ये लिया है, अगर ए को हमने कोण लिया है, कोण ए के सापेक्ष और भुजाएं हम देख रहे हैं, तो कोण ए के जो हमारे पास ये कोण है, इस कोण के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, सर लंब कहते हैं। इस कोण के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, लंब। बची हुई भुजा को हम आधार बोल देते हैं। जो भुजा बच गई हमारे पास उसको क्या बोल देते हैं, आधार। ये हमारे पास आधार हो जाती है। सेम ऐसे अगर यहां पर कोण सी के सापेक्ष बात कर रहे हैं तो कोण सी के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। जो एक भुजा बच गई वो आधार हो गई। बस यही बेसिक मतलब है। 8.1 में हमें सिर्फ इतनी चीज सबसे पहले पता होनी चाहिए कि यहां पर हम किस कोण की बात कर रहे हैं। जैसे कि यहां पर कोण ए के सापेक्ष जब हमने बात की तो कोण ए के सामने वाली भुजा लंब, यहां पर कोण सी की बात की तो कोण सी के सामने वाली भुजा लंब हो गई। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, और जो बच गई भुजा वो आधार हो गई। सिंपल सी बात। तो क्या हो गया सर, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, सर कर्ण होती है। और लंब कौन सी होती है, ये जो कोण ए ले रहे हैं, या फिर ये इसको थीटा अगर मान लो, या थीटा मान लेते हैं, इसको थीटा मान लेते हैं, इसको भी न्यून कोण को थीटा मान लेते हैं। तो थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा कौन होती है, लंब होती है, ठीक। और बची वाली भुजा हमारी आधार हो जाती। तो ये बेसिक मतलब पता चल गया, क्योंकि यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट है कि जिस
जिस भी कोण की हम बात कर रहे हैं, कोण ए की बात कर रहे हैं, अगर जैसे साइन ए लिखा है मतलब कोण ए की बात हो रही, साइन सी लिखा है मतलब कोण सी की बात हो रही। साइन के आगे जो लिखते हैं थीटा की जगह पर वो कोण ही तो होते हैं, थीटा कोण ही तो होता है। ए बी सी अल्फा बीटा कुछ भी लिख दो, वो सारे क्या होते हैं, कोण होते हैं। तो सी लिखा है तो हमारे पास इसके सापेक्ष बनेगा, कि उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी तो ए बी भुजा लंब हो जाएगी। अगर इस ए के सापेक्ष बात हो रही तो बी सी भुजा हमारे पास लंब हो जाएगी। बस लंब और आधार हम समझ लिए तो बाकी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कर्ण और हमारे पास जो ये समकोण है वो तो हमें दिखते ही, फिगर से देखते ही पता चल जाएगा, वो तो सबके लिए सेम रहने वाला है कि ये कर्ण है, ये समकोण है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण है। अब चलते हैं त्रिकोणमिति अनुपात पर, जो हमारा पहला टॉपिक है। तो क्या है त्रिकोणमिति अनुपात? जो हमारे पास त्रिकोणमिति अनुपात है ना, ये जो समकोण वाली जो भुजाएं है ना, कौन सी भुजाएं, कर्ण, लंब, आधार, इन्हीं भुजाओं के अनुपात को ही हम त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं, और कुछ नहीं है। क्या है कि कर्ण का अगर लंब के साथ अनुपात देख ले तो वो त्रिकोणमिति अनुपात है, कर्ण का आधार के साथ अनुपात देख ले वो भी एक त्रिकोणमिति अनुपात है, आधार का लंब के साथ देख ले तो वो भी एक त्रिकोणमिति अनुपात है। तो ये इन भुजाओं की जो लंबाई है इसको नापो पटरी से, इसको नापा, इसको नापा, और इन दोनों का अनुपात ले लिया, मतलब इन दोनों का भाग कर दिया। अनुपात मतलब भाग। अगर इनका भाग कर दिया तो वो क्या बनाते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात ही बनाते हैं। तो बेसिकली कितने त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, 6 ही होते हैं। क्यों 6 होते हैं वो भी अभी समझ लेंगे। 6 से ज्यादा क्यों नहीं होते, 5 क्यों नहीं होते, 7 क्यों नहीं होते, 9 क्यों नहीं होते, 4 क्यों नहीं होते, 6 ही क्यों होते हैं वो भी अभी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं त्रिकोणमिति अनुपात की। तो कौन कौन से होते हैं, मान लो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक। फिर मान लो हमारे पास यहां पर है कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। इसको याद करने की ट्रिक वैसे सबको पता होगी, मुझे पता है कि सबको पता होगी कि सर साइन थीटा अगर लिखना है तो कैसे लिखते हैं। सर इसकी एक बेसिक सी ट्रिक है, वो आप सब जगह लिख लिया करो जब भी क्वेश्चन किया करो, कि लाल बटे कक्का। ये बस बेसिक सी ट्रिक है। लाल मतलब एल का मतलब क्या होता है, लंब, ए का मतलब क्या होता है, आधार, के का मतलब क्या होता है, कर्ण। बस इसी से हमारा सॉल्व हो जाएगा। बस और एक ये याद रखना है पैटर्न कि पहले साइन, फिर कॉस, फिर टेन, फिर पीछे से आ जाओ कॉट, सेक, कॉसेक, ठीक। साइन, कॉस, टेन, फिर नीचे इधर से आ जाओ कॉट, सेक, कॉसेक। साइन का उल्टा या बोल सकते हो कॉसेक, और यहां से बोल सकते हो कि कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। बस इसी बेसिक ट्रिक से हम सारी बता सकते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। सर देख सकते हैं एल बटे के, मतलब कि लंब बटे कर्ण, ठीक। कॉस थीटा बराबर क्या होता है सर, आधार बटे कर्ण, आधार और बटे का कर्ण। टेन थीटा बराबर सर क्या होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। कॉट थीटा बराबर सर क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। सर सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। अब सीधी सी बात ये समझो, ये हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जो सबको मुंह जवानी याद होने चाहिए, रटे होने चाहिए, बिल्कुल रटे होने चाहिए, बिल्कुल भी उसमें वो नहीं होना चाहिए। नहीं रटे बस ये फार्मूला या ट्रिक याद होनी चाहिए। कोई दूसरी ट्रिक आपके दिमाग में है कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं कि इसी ट्रिक से याद हो। आपको अगर कोई दूसरी ट्रिक पता है तो आप उससे भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लाल बटे कक्का आसान ट्रिक है। एल ए एल, लंब मतलब एल मतलब लंब, ए मतलब आधार, के मतलब की हो गया कर्ण, और आराम से इसका आप देख के त्रिकोणमितीय अनुपात लिख सकते हो। सर ये 6 ही त्रिकोणमितीय अनुपात क्यों बने, क्योंकि हमारे पास कितनी भुजाएं, 3, 3 भुजाओं से टोटल 6 ही अनुपात बन सकते हैं, 6 ही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। इससे ना कम बनेंगे ना ज्यादा। या तो कर्ण बटे लंब, जैसे देख रहे हो यहां पर कि लंब बटे कर्ण, एक इसका उल्टा हो गया कर्ण बटे लंब, एक आधार बटे कर्ण, एक कर्ण बटे आधार हो गया, एक लंब बटे आधार, एक आधार बटे लंब हो गया। बस इससे ज्यादा और कुछ बनेगा ही नहीं। आप कितना भी ट्राई कर लो, ये 6 ही कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो टोटल हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जो भुजाओं का ही अनुपात होता है। जो समकोण त्रिभुज होते हैं उनकी भुजाओं के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। और यहां पर इनको साइन, कॉस, टेन,
कॉट सेक और कॉसेक से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एक स्टैंडर्ड बनाया गया कि इसके द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। थीटा का मतलब समझ रहे हो, थीटा कोण है। यहां पर अगर ये थीटा है, यहां पर अगर ये थीटा है तो इसके अनुसार कर्ण लंब ये होंगे, ये थीटा है तो इसके अनुसार कर्ण आधार लंब ये होंगे। बस इतनी सी बात है। इसी कॉन्सेप्ट पे पूरी पहली एक्सरसाइज हमारे पास डिपेंड है और कुछ भी नहीं है। बस इसी कोण याद रखना है कि थीटा कौन सा लिया उसके अनुसार लंब कौन होगा। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, यहां थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी। बस इसी कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, पहली एक्सरसाइज शुरू करते हैं। बस हो गया, इतना ही कॉन्सेप्ट है पहली एक्सरसाइज के लिए। चलते हैं, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन है। सारी पहले 8.1 के क्वेश्चन मिक्स लगाएंगे, इतने क्वेश्चन लगा लेंगे कि ताकि सारे कॉन्सेप्ट के कवर हो जाए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को कोई समस्या तो नहीं लग रही, कोई ऐसा तो नहीं लग रहा कि सर कुछ भी चल रहा है, फील आ रहा है, मजा आ रहा है, जरूर बताते रहना जो भी चल रहा है। उसके अलावा सारे टाइप के क्वेश्चन करेंगे। पहला मतलब जितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कवर कर लेंगे आज की क्लास में। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन सर कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है। ठीक, एक एबीसी हमारे पास त्रिभुज है। ठीक, हमने मान लिया कि एबीसी त्रिभुज है, इसका कोण भी हमारे पास समकोण है, हमने इतना मान लिया। कह रहा है ए बी भुजा 24 सेंटीमीटर है, बीसी 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित के मान हमें ज्ञात करने हैं। साइन ए का मान ज्ञात करो, कॉस ए का ज्ञात करो, साइन सी और कॉस सी। कोण के मान चेंज हो रहे हैं, सिंपल यहां पर कोण ए लिया गया, यहां पर कोण सी लिया गया। बस बेसिक सी बात है कि यहां पर कोण ए के सापेक्ष हम सारे मान निकाल लेंगे, कोण सी के सापेक्ष मान निकाल लेंगे। सारे तो निकालने नहीं है, सिर्फ साइन सी और कॉस ए का चाहिए तो निकाल लेंगे, साइन ए और कॉस ए का चाहिए तो निकाल लेंगे। पहले भाग की बात कर लेते हैं, दूसरा पार्ट बाद में देखेंगे। पहले भाग की बात करते हैं, कोण ए सापेक्ष की बात करते हैं। मान लो हमने इसको ए ले लिया, इसको सी ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है कि आप इसको ए ले लें, इसको सी ले लें, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। आप इसको सी लें, इसको ए लें, या इसको सी लें, इसको ए लें, कुछ भी जो आपके दिमाग में आए वो ले लेना, लेकिन कोण बी को समकोण लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन में लिखा है कि कोण बी हमारे पास क्या है, समकोण है। कह रहा है ए बी 24 सेंटीमीटर है, ए बी हमारे पास ये भुजा दी गई है कि ये 24 सेंटीमीटर है। ठीक, कह रहा है बीसी 7 सेंटीमीटर, बीसी हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। मतलब कि अगर हम कोण ए की बात कर रहे हैं, कोण ए के सापेक्ष चल रहे, साइन ए और कॉस ए की बात कर रहे हैं। ठीक, क्योंकि पहले वाला पार्ट में कोण कौन है, ए है, तो ए के सापेक्ष अगर बात करें तो ये वाली भुजा कौन सी है, ये वाली भुजा सर लंब है, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सर कर्ण होती है, और बची वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं सर, आधार बोलते हैं। बस इतनी सी बात है, क्वेश्चन अपना सॉल्व हो जाएगा, इसके आगे कुछ है ही नहीं। पाइथागोरस प्रमेय तुम लोग 9th से पढ़ते हुए आए हो, आराम से कर लोगे। अब क्या लगानी है सर, पाइथागोरस प्रमेय, और कुछ नहीं। तो त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, एबीसी में, तो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, ध्यान से देखना। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है ना सर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योगफल के। तो सिंपल, कर्ण का स्क्वायर मतलब कि एसी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर सर है वो बराबर है किसके सर, लंब का स्क्वायर बीसी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब एबी का स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। एसी का स्क्वायर तो हमें ज्ञात करना है क्योंकि लंब और आधार हमें पता है, तो एसी ऐसे रहने दो, एसी का स्क्वायर। बीसी का स्क्वायर कितना है सर, बीसी हमारे पास 7 है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। एबी कितना है, 24 है तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, एसी का स्क्वायर बराबर सर आ गया, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 24 का स्क्वायर होता है 576। स्क्वायर याद है सभी को, 30 तक तो याद रखना ही है। एसी बराबर एसी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 9 और 6 15, 4 7 4 11 1 12, 5 1 6, 625। तो एसी का मान कितना आ जाएगा सर, अंडर रूट 625, और 625 किसका वर्गमूल होता है सर, 25 का वर्गमूल होता है। मतलब ये हमारे पास क्या आ गया, ये सर कर्ण आ गया, एक प्रकार से क्या आ गया सर, कर्ण वाली भुजा हमने सर पाइथागोरस प्रमेय से आराम से निकाल ली। अब हमें लंब पता है, आधार पता है, कर्ण पता है। अब कुछ भी पूछ लो हमसे, अब तो हम सहनसा है, अब हमसे कुछ भी पूछ लो। क्या पूछना है, अब इसे साइन ए पूछना है तो पूछ लो साइन ए, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि सर हम साइन ए तो जानते ही हैं। हमें कुछ नहीं पता तो हमें लाल बटे कक्का तो पता ही है।
कि लाल बटे कक्का होता है। ये जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो साइड में कहीं लिख लो, काट देना बाद में, उसको कोई दिक्कत नहीं। क्या कहता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारे पास क्या है, BC लिख दो, और कर्ण हमारे पास क्या है, AC। तो लंब हमारे पास कितना आया है सर, लंब हमारे पास 7 दिया ही था, कर्ण हमने निकाल लिया है कितना, 25। तो 7/25 क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा साइन A, निकल के यहां से आ जाएगा कि साइन A कितना है, 7/25। अब क्या निकालना है, कॉस A, तो कॉस A निकाल लो। कॉस A बराबर क्या हो जाएगा सर, कॉस A फरहाल बटे कक्का से हम जानते हैं कि आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है, आधार है हमारे पास AB और कर्ण है हमारे पास कितना, AC। AB हमारे पास कितना है 24 और ये है 25, तो 24/25। तो दोनों हमने यहां से मान निकाल लिए। ये आ गया साइन A कॉस A और ये आ गया साइन A, ये हमने दोनों निकाल लिए। समझ में आया सभी को, सभी को क्लियर हुआ ये पहला क्वेश्चन कैसे करना था, क्योंकि कोण A की बात हुई थी इसलिए लंब ये था, कोण B के सामने भुजा कर्ण थी, ये वाली हमारी आधार थी, उसके अकॉर्डिंग हमने कर लिया। ये तो हो गई ये वाला पहला वाला पार्ट। अब बात कर लेते हैं सेकेंड वाले पार्ट की। सेकेंड वाले पार्ट में हमें साइन C के सापेक्ष देखना है, मतलब कोण ये लेना है। दोबारा से एक त्रिभुज बना लेते हैं। अब तो सेकंड पार्ट सिंपल हो जाएगा क्योंकि तीनों भुजाएं हमें पता होंगी, भुजाएं तो सेम ही रहेंगी, ये 24 है, ये 7 है, ये 25 है, ये भुजाएं तो पता हो गई। अब कर्ण आधार लंब आपस में बदलेंगे, कर्ण वैसे भी नहीं बदलेगा, लंब आधार बदलेगा, बस उसको चेंज कर लेते हैं। ये हमने बनाया समकोण त्रिभुज, इसमें हमें पता था कि B तो समकोण है ही, कर्ण वाला कर्ण रहेगा ये, तो कर्ण हमने कितना निकाला है सर, कर्ण हमने 25 निकाला है। ये A था हमारे पास, ये C था। इस बार कोण C की बात करनी, ठीक, ये 25 सेंटीमीटर हमने निकाल लिया है कि ये हमारे पास 25 सेंटीमीटर है। इसको सेंटीमीटर भी लिख लेना, यहाँ पे कर्ण हटा दो, सेंटीमीटर डाल लो, यूनिट इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब यहां से क्या हो जाएगा, ये 25 सेंटीमीटर है। अब ये अगर C अगर हमने सर लिया, ये न्यून कोण है, तो ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार। कर्ण तो सर कर्ण ही रहेगा ही, उसमें तो कोई चेंज रहेगा नहीं। अब हमारे पास क्या है, BC भुजा हमारे पास किसके बराबर है सर, BC भुजा 7 सेंटीमीटर के बराबर है, ये 7 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास 24 सेंटीमीटर है। बस अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो पाइथागोरस तो लगानी नहीं है, सीधे कॉस और किसके मान निकालने, साइन C का निकालना है, निकाल लो। साइन C लंब बटे कर्ण, तो लंब इस बार AB और कर्ण हमारे पास AC, तो कर्ण AC हो गया। AB की लंबाई हमारे पास कितनी है सर, 24, कर्ण की लंबाई 25, 24/25 हो गया। कॉस C सर, कॉस C के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है, कॉस C जो होता है वो आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार हमारे पास है BC और कर्ण हमारे पास है EC। BC हमारे पास है 7 और कर्ण है 25, तो ये हमारे पास क्या आ गए, ये साइन C और कॉस C निकल कर आ गए। बस पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया आराम से, बस इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है। बस ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, यहां पर क्या है, ये कोण, कि कोण C लेना है तब लंब आधार कर्ण कौन से होंगे, जब कोण A लेना है तब हमारे पास आधार लंब और कर्ण कौन से होंगे। वो हमने सीख लिए पहले कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा लंब रहने वाली है, जो न्यून कोण लिया उसके सामने वाली भुजा हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण रहेगी, जो न्यून कोण लिया उसके सामने वाली भुजा लंब रहेगी, बची वाली भुजा हमारी आधार हो जाएगी। क्वेश्चन हमारा इसी से सॉल्व हो जाएगा। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगनी है, जो आप खूब लगाए हो, आराम से सिंपल सी है, सॉल्व कर लोगे सारे लोग। चले आगे, इस टाइप का एक क्वेश्चन हो गया। अगले टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आकृति एक हमें दी गई, कह रहा है 8.13 हमारे पास एक आकृति हमें दी गई है, इस आकृति में 10p और cot r का मान ज्ञात कीजिए। हमें 10p और cot r का यहां पर मान ज्ञात करना है, जबकि हमें यह आकृति पता है। अब आकृति में हमें क्या दिख रहा है, एक समकोण त्रिभुज, ये समकोण 90 डिग्री होती है, मुझे पता ही है आपको, तो चलो आकृति के अनुसार कर लेते हैं। आकृति में कह रहा है ये 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है, ठीक, ये 12 है वो 13 है, तो हमें ये निकालनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर कोण की बात किसकी की गई है, एक बार P लिया गया है, एक बार R लिया गया है। पहले 10p के लिए बात कर ले, देखो यहाँ पर कोण चेंज हो गया, यहाँ पर कोण P है, यहाँ पर कोण R है, यहाँ पर कोण P है, तो P के लिए पहले बात कर लेते हैं। ये मान लो कोण P ये हमने लिया, इस P के अकॉर्डिंग यहां पर ये वाली भुजा कौन सी हो जाएगी सर, लंब हो जाएगी। ये तो कोण, ये तो कर्ण रहेगी, और ये कौन सी हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो पहले क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा के कम से कम ये QR भुजा तो निकाल लेते हैं। जब QR भुजा आ जाएगी तब तो सब फिर देख ही लिया जाएगा। तो पहले करते हैं ऐसा काम कि त्रिभुज, जो हमारे पास कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज PQR, तो त्रिभुज PQR में
पहले पाइथागोरस प्रमेय निकाल के इस भुजा का काम खत्म करूं। जैसे भुजा आ जाएगी फिर हमसे कोई भी अनुपात पूछ लेगा, हम निकाल लेंगे, हम उसके तो महारथी हैं। तो आराम से लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय जब हमने लगाई तो हमारे पास क्या है सर, कर्ण का स्क्वायर जो होता है, तो कर्ण यहां पर क्या लिखा है, पी आर लिखा है, ये तो पता ही है कर्ण हमारे पास पी आर। तो पी आर का जो वर्ग है वो हमारे पास क्यू आर के वर्ग और पी क्यू के वर्ग के बराबर है, पी क्यू के योग वर्ग के। अब पी आर का वर्ग हमें पता है कि ये 13 का वर्ग है, क्यू आर तो हमें निकालना है, और पी क्यू हमें कितना दिया गया, ये सर 12 का वर्ग हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 169, 13 का वर्ग कितना होता है 169, क्यू आर तो हमें निकालना ही है। 12 का वर्ग कितना होता है 144, 144, इसको इधर ले आओ, तो 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर का वर्ग। तो यहां से हमारे पास क्यू आर निकल आएगा, क्यू आर इक्वल टू आ गया सर अंडर रूट कितना आ जाएगा, ये माइनस कर लेते हैं यहीं पे, तो कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। तो 25 इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू आर का वर्ग। ठीक, तो यहां से आ गया क्यू आर का वर्ग, क्यू आर का वर्ग, ये भी आ गया क्यू आर का वर्ग। तो क्यू आर इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, अंडर रूट 25 जो कि 5 के बराबर होता है। तो ये आ गई भुजा हमारे पास 5 के बराबर। ये भुजा हमने निकाल ली 5 सेंटीमीटर की। ठीक, ये लंब वाली भुजा हमारे आ गई कोण P के अकॉर्डिंग। अब पहले 10P निकाल लेते हैं। ठीक है, निकालो 10P, लिख लेते हैं यहीं पे 10P। 10P हमारे पास क्या हो जाएगा सर, 10P जो है ना, 10 के लिए हमारे पास जो लाल बटे कक्का बनेगा लिख लिया करो हर जगह, तो आराम रहेगी, क्योंकि कभी कंफ्यूजन ना रहे। लंब बटे आधार, लंब हमारे पास क्या है PQ, आधार हमारे पास, लंब हमारे पास क्या है यार QR है, क्योंकि कोण P ले रहे हैं, तो कोण P के अकॉर्डिंग लंब क्या है QR, तो QR, और आधार हमारे पास क्या है PQ, तो 10P इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, 10P इक्वल टू आ जाएगा QR हमारे पास कितना है 5, और PQ कितना है 12, तो 5/12 आ जाएगा। अब निकालते हैं कॉट R। कॉट R के लिए एक काम करो, पहले ये लंब हटा लो, क्योंकि कोण हमें कौन सा लेना है इस बार R लेना है। ये आधार हटा दिया, कर्ण तो कर्ण ही रहेगा, इसको हमने हटा दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें कोण कौन सा लेना है सर, कोण इस बार R लेना है। अगर कोण R ले रहे हो तो लंब कौन सी हो जाएगी, ये वाली भुजा, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा, इस न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी, ये क्या हो जाएगी आधार हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब लगा दो अपना फार्मूला, कॉट R इक्वल टू सर क्या हो जाएगा सर, कॉट R हो जाएगा आधार बटे लंब। तो आधार हमारे पास क्या है 5 और लंब हमारे पास क्या है 12, तो 5/12 ये भी आ जाएगी। समझ में आई बात कैसे हुआ, ये हमने पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाई। हमने जो हमारे पास भुजा अज्ञात थी कौन सी, क्यू आर वाली, क्योंकि दो भुजाएं तो पता थी, क्यू आर वाली भुजा नहीं पता थी, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के हमने क्या किया, यहाँ से क्यू आर यहाँ पर निकाल लिया। जब क्यू आर हमारे पास आ गया तो क्यू आर से हुआ क्या कि क्यू आर आने से ये वाली भुजा पता हो गई। एक बार हमने P जब कोण लिया तो लंब ये हो गई, तो यहाँ से लंब बटे आधार से 5/12 आ गया, और जब हमने कोण R लिया तो इसके अनुसार लंब ये हो गई, तो लंब ये आधार बटे लंब से क्या हो गया 5/12 ये भी आ गई। हमें क्या निकालना है 10P माइनस का कॉट R, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 10P माइनस कॉट R, इसकी वैल्यू निकालनी है। 10P की वैल्यू कितनी आई है 5/12 माइनस 5/12, दोनों कट पिट के क्या हो गई 0, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 0। ये हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा कि इसमें जहां पर आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा सर 0 हो जाएगा। 10P माइनस कॉट R इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है सभी को, यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं। ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर तो हमें डायरेक्टली निकालना था, यहाँ पर हमें थोड़ा सा चेंज था, ट्विस्ट था कि इसका डिफरेंस निकालो, और डिफरेंस के अलावा अलग अलग दोनों कोण थे, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर निकालने थे। चले अगले टाइप के क्वेश्चन पर, कोई समस्या तो नहीं किसी को, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई बोरिंग तो नहीं हो रही भाई किसी को। चले आगे फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो थर्ड क्वेश्चन अब देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा है यदि 15 कॉट A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में हमें कोई भुजा नहीं दी है, मतलब डायरेक्टली कोई भुजा नहीं दी है, मतलब ना लंब डायरेक्ट ना दिया है, ना कर्ण दिया है, ना आधार दिया, मतलब किसी त्रिभुज की बात नहीं कर रहा है, डायरेक्ट हमें त्रिकोणमितीय अनुपात दिए। अरे त्रिकोणमितीय अनुपात दिए तो उससे भी तुम त्रिभुजी की बात करते हैं। देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि 15 कॉट A जो है
वो बराबर है 8 के। तो क्या यहां से हम कॉट ए नहीं निकाल सकते कि सर कॉट ए बराबर जो हो जाएगा वो 8/15 हो जाएगा। अगर कॉट ए 8/15 है तो क्या सर हम लाल बट्टे कक्का वाला सूत्र नहीं जानते हैं? जानते हैं ना कि लाल बट्टे कक्का क्या होता है। तो यहां से हमें पता है ना कि कॉट जो होता है वो क्या होता है। कॉट जो होता है वो सर साइन कॉस टेन कॉट, आधार बट्टे लंब, उल्टा आधार बट्टे लंब। एक प्रकार से हमें क्या दे दिया गया, ये सर हमें आधार दे दिया गया और नीचे हमें ये लंब दे दिया गया। अगर हमें आधार और लंब पता है तो क्या हम कर्ण नहीं निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगा सकते हैं? क्योंकि दो भुजाएं इसने इनडायरेक्टली हमें दे दी, क्योंकि इसने त्रिकोणमितीय अनुपात देखकर हमें दो भुजाएं दी। इस बार डायरेक्टली भुजाएं नहीं दी, त्रिकोणमितीय अनुपात के माध्यम से दो भुजाएं दी। अब दो भुजाएं हमारे पास हैं तो हम कर्ण निकाल लेते हैं। फिर से हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय, यही तो बेस्ट ट्रिक है हमारे पास, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारे पास क्या कहती है सर? पाइथागोरस प्रमेय हमारे पास ये कहती है कि जो कर्ण का स्क्वायर होगा, जो कर्ण का वर्ग होगा, वो बराबर होगा लंब के वर्ग और प्लस के आधार के वर्ग के। ठीक, कर्ण का वर्ग हमारे पास निकालना है तो कर्ण निकाल लेंगे। लंब का वर्ग 15 का वर्ग है, आधार का वर्ग 8 का वर्ग है। तो कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा हमारे पास 15 का वर्ग 225, 8 का वर्ग 64। तो कर्ण का वर्ग हमारे पास कितना आएगा भाई? कर्ण का वर्ग हो गया 5 4 9 6 2 8 और 2 2 8 9 289। और 289 तुम्हें वर्ग पता ही है कि कर्ण बराबर √289, मतलब कि ये 17 का वर्ग होता है, ये तो आपको पता है। तो यहां से एक भुजा आ गई हमारे पास, कौन सी? कर्ण वाली, और वो कितनी है? 17 के बराबर है। ठीक, अब अभी इकाई नहीं दी है तो सिंपल सेवन 17 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्या आ गया सर? कर्ण हमारे पास निकल आया कि कर्ण हमारे पास क्या है? 17 के बराबर है। कर्ण 17 है, लंब हमारे पास 15 है, आधार हमारे पास 8 है। क्या चाहिए यार आपको? साइन ए चाहिए। कोण ए ही तो दिया है, ए के ही रिस्पेक्ट में चल रहे हैं, सारे कोण सेम है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो निकाल लो ना। साइन ए हमारे पास क्या हो जाएगा सर? साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। ठीक, तो साइन ए बराबर यहां से क्या आ जाएगा सर? लंब हमारे पास क्या आया है? लंब हमारे पास आया है 15, पहले से ही दिया था। कर्ण हमने निकाल ही लिया है तो 15/17, ये आ गया साइन ए। सेम इसी प्रकार से क्या करोगे? सेक ए निकाल लोगे। तो सेक ए बराबर क्या होता है सर? सेक ए बराबर होता है, यहां से देख लेते हैं, सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार, अगर कर्ण बटे आधार होता है तो सर यहां से हम सेक ए लिख सकते हैं। कर्ण हमारे पास कितना है? 17, आधार हमारे पास कितना है सर? आधार हमने निकाला था 8 जो दिया गया था, तो ये आ गया सेक ए। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, बस हमें इस बार इनडायरेक्टली उसने कॉट ए का मान दिया था और कॉट ए के बारे में अच्छी तरीके से हम वाकिफ हैं कि कॉट ए हमारे पास क्या होता है। ये सर आधार बटे लंब होता है, तो आधार बटे लंब लगाकर हमने डायरेक्टली कर्ण निकाल लिया और कर्ण लगा के हमने क्या किया, बाकी फिर कुछ भी पूछ देता। और कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात 6 निकाल सकते हो, एक आपको दे दे बाकी 6 आप निकाल सकते हो। कोई जरूरी नहीं क्वेश्चन जब आपसे बोर्ड में पूछेगा तो वो साइन ए और कॉस ए के लिखेगा, हो सकता है वो लिख दे टेन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करो, कुछ भी लिख सकता है। तो उसके लिए परेशान नहीं होना कि सर क्या दे दिया, मतलब ये कहा वो था। मेथड याद रखो, देखो हमें रटना नहीं है, हमें लोगों को सिंपल सा कॉन्सेप्ट सीखना है कि अगर ऐसा कुछ देना है तो पैटर्न हमारे पास ऐसा रहेगा और इस तरीके से हम इसको आंसर निकाल के दे देंगे तुरंत ही, चाहे यहाँ पे सेक पूछे चाहे यहाँ कॉसेक पूछे। चले आगे फिर अगले क्वेश्चन पर। ये हो गया अगले टाइप का थर्ड क्वेश्चन। चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। सारे मिक्स क्वेश्चन लाए हैं, सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा नहीं लगेगा कि सारा कोई भी कॉन्सेप्ट छूट गया बेटा। ठीक, आपको ये लग ही नहीं सकता कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है सर जो ये छूट गया, जो आपने नहीं बताया और चैप्टर हमारा फिनिश हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। चौथा क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, ठीक है, tan A बराबर 1/√3 है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलते हैं। कह रहा है एक त्रिभुज है हमारे पास ABC, हमने एक छोटा सा समकोण त्रिभुज बना लिया यहां पर, इसका B समकोण है, A और C हमने ये भुजाएं मान ली। आप C कोई भी बदल सकते हो, उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, ये हमने A और C मान ली। B के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, आपको पता ही है। आगे क्या कह रहा है उसकी बात हम कर लेते हैं। आगे कह रहा है कि tan A बराबर 1/ हमारे पास √3 है, तो tan A बराबर अगर 1/√3 है, सीधी सी बात ये समझो,
तो फिर से वही कॉन्सेप्ट तो हो गया पीछे वाला कि cot a बराबर ये है और tan a बराबर ये है। cot a बराबर ये था तो ये आधार बटे लंब था, अगर tan a बराबर ये है तो ये क्या है, ये सर लंब बटे आधार है। आपको पता है लाल बटे कक्का से कि सर ये लंब बटे आधार जो होता है वो tan के बराबर होता है, मतलब कि हमें ये लंब बटे आधार ही तो दिया है इनडायरेक्टली। क्या दिया है, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार दिया है, कोण कौन सा लिया है, a, क्या लिखा है tan a की बात हो रही है। देखो यहाँ c वाले कोण की भी बात हो रही है, तो a वाला याद रखना कि पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, a की। तो a अगर ये कोण दिया है तो लंब हमारे पास कौन सी हो जाएगी, ये भुजा। कर्ण तो हमारे पास 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है, कोण के सामने वाली भुजा लंब हो गई, ये हमारे पास आधार हो गया। अब बात कर लेते हैं क्या क्या हमें पता है। लंब पता है, लंब हमारे पास कहाँ है, ये लंब कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। आधार कितना दिया गया, ये √3 दिया गया है। कर्ण मतलब कि हमें निकालना पड़ेगा, ये 1 है ये √3 है, कर्ण हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा। निकाल लेते हैं यार, क्या दिक्कत है। पाइथागोरस प्रमेय तो है ही, पाइथागोरस भैया तो है हमारे पास। तो पाइथागोरस प्रमेय से लिखते हैं ना, पाइथागोरस प्रमेय से। अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो वही तो प्रमेय होगी कि कर्ण का जो वर्ग होता है सर वो बराबर होता है लंब के वर्ग प्लस के आधार के वर्ग, इसी के तो बराबर होता है। कोई दिक्कत है। तो कर्ण का वर्ग हमें निकालना है, मतलब कि एक प्रकार से AC का वर्ग हमें निकालना है। लंब का वर्ग हमें दिया गया है, लंब का वर्ग क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग। आधार का वर्ग क्या हो जाएगा, √3 का वर्ग। ठीक, तो AC का वर्ग बराबर क्या आ जाएगा सर, 1 + 3 मतलब कि आ जाएगा 4। तो AC बराबर कितना निकल आएगा सर, AC बराबर यहां से निकल आएगा 2। तो ये आ गया हमारे पास क्या, कर्ण निकल कर आ गया। कर्ण हमारे पास निकल के आ गया। लंब है, आधार है, कर्ण है, कुछ भी पूछ लो हमसे, कुछ भी पूछ लो। तो पहले भी देखो ध्यान से, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, पहले पहला पार्ट कर रहे हैं, पहला पार्ट मान लो कर रहे हैं। पहले पार्ट में अभी तो कोई दिक्कत नहीं, पहला डालो दूसरा डालो। ध्यान से समझो पहले कि A और C दोनों है इसमें, ठीक, मतलब कोण A भी है और कोण C भी है। तो पहले कोण A के सापेक्ष हम साइन A और कॉस A निकाल लेते हैं, क्योंकि साइन A और साइन C की वैल्यू अलग होगी, कॉस C और कॉस A की वैल्यू अलग होगी, क्योंकि कोण अलग हो गया। तो पहले A वाले कोण के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं, क्योंकि ये जो मटेरियल आया है ना हमारे पास, ये जो हमने कोण लिया है अभी वो A के अकॉर्डिंग लिया है। तो A के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं सर, यहां से हम अगर साइन A निकालना चाहें तो साइन A हमारे पास कौन होगा सर, A के सामने वाली भुजा लंब, मतलब BC इसके लिए लंब हो जाएगी। और कर्ण कौन सा होगा सर, कर्ण AC हो जाएगा। तो कर्ण यहां पर AC हो जाएगा। तो लंब बटे कर्ण हमने लगा लिया BC बटे AC। BC हमारे पास 1 है, AC हमने यहां पर 2 निकाली है, तो 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/2। ऐसे ही हम यहां पर क्या करते हैं, cos A निकाल लेते हैं, क्योंकि cos A की भी जरूरत है, cos A की जरूरत है। तो cos A के लिए हमारे पास क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारे पास क्या है, √3, मतलब कि AB, और कर्ण हमारे पास AC। तो AB हमारे पास है √3 और AC है हमारे पास 2। तो cos A हमारे पास क्या आ गया, √3/2। ये हमने निकाले साइन A और cos A, ये अभी निकाले, सिंपल सी बात समझना, ये और ये। अभी हमें साइन cos C और साइन C ना निकाल लेना इससे, क्योंकि कोण कम लेना पड़ेगा, C यहां पर क्या लिखा है C, तो हमें कोण C लेना पड़ेगा, तो लंब आधार आपस में बदल जाएंगे। तो यहां पर क्या करते हैं, एक दूसरा त्रिभुज बना लेते हैं, क्योंकि भुजाएं तो हमें पता ही है। ये B हमारे पास समकोण तो बदलेगा नहीं, कर्ण हमारे पास वही रहेगा। C इस बार हम न्यून कोण ले लेते हैं। तो C के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी, ये तो आधार रहेगी, ये कर्ण हो जाएगी, क्योंकि B के सामने वाली भुजा कर्ण, C के सामने वाली भुजा, बची वाली भुजा लंब हो गई। ये भुजाएं हमने निकाल रखी थी, ये कितनी थी, √3, ये कितनी थी 1, ये कितनी थी 2। भुजाएं ना बदल देना भाई, ये 2 थी ऊपर वाली भाई, कर्ण तो 2 थी, ये कर्ण थी 2, ये थी हमारे पास 1। अब लगा लेते हैं इसमें cos C और sin C, यही तो चाहिए, इधर भी देखो मैं यही चाहिए, तो सिंपल आप निकाल लेते हैं sin C और cos C। अब यहां से हम क्या करते हैं, पहले sin C निकालते हैं। sin C बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारे पास है AB और कर्ण है AC। तो लंब हमारे पास AB कहाँ है, AB हमारे पास हो गई ये √3, और कर्ण हमारे पास कितनी है, 2। ऐसे ही हमारे पास cos C क्या हो जाएगा, क्योंकि कोण हम C ले रहे हैं, तो कोण C के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है सर, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार ये BC और कर्ण हमारे पास AC, तो 1/2। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, आधार बटे कर्ण से हमारे पास cos C आ जाएगा।
बात क्लियर हुई। यहां पर हमारे पास कोण ए लिया था तो इससे हमने साइन ए और कॉस ए निकाला। जब कोण सी लिया तो कोण सी लेने से ये सी बदल गया, देखो साइन सी हो गया कॉस सी, देखो दोनों की वैल्यू अलग आई, साइन सी अलग आया कॉस सी अलग आया, साइन ए अलग होगा कॉस ए अलग होगा। अब ये सारी वैल्यू में पता है, देखो पहले वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। पहले वाले पार्ट में हमें क्या करना है, किसकी वैल्यू निकालनी है, लिख लेते हैं साइन ए, दूसरे पेन से करते हैं, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए प्लस कॉस ए साइन सी, इसी की वैल्यू तो निकालनी। हाँ ठीक, अब सभी की वैल्यू रख लो। साइन ए की वैल्यू कितनी निकाली है, 1/2, 1/2 गुणे कॉस सी की वैल्यू कितनी निकाली है, 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी आई है, √3/2, √3/2। सबकी वैल्यू रख दो बस, और कुछ नहीं करना है। ये दोनों गुणा में है, बीच में प्लस है, ये दोनों गुणा में है। साइन सी की वैल्यू कितनी निकाली है, √3/2। ये कितना आ गया सर, 1/4। ये कितना आ गया, 3/4। तो इक्वल टू हो गया 4/4, क्योंकि हर समान है, ऊपर अंश जुड़ गए, 3 और 1 4, 4/4 इक्वल टू क्या हो गया, 1। मतलब कि पहले पार्ट का आंसर कितना आ गया, 1 निकल कर आ गया। इसी प्रकार हम दूसरा पार्ट निकाल लेते हैं। दूसरे पार्ट में किसका आंसर चाहिए सर, दूसरे पार्ट में सर जो हमें आंसर चाहिए, कॉस ए साइन कॉस सी, कॉस ए कॉस सी, ठीक, माइनस साइन ए साइन सी, माइनस साइन ए साइन सी। रख लेते हैं सभी की वैल्यू। कॉस ए की वैल्यू क्या थी, √3/2, √3/2, यहां पर सी है ना। कॉस सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, कॉस सी की वैल्यू हमारे पास 1/2 है, माइनस साइन सी, साइन ए की वैल्यू कितनी है, 1/2, और साइन सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, √3/2। तो ये कितना आ जाएगा सर, √3/4 और माइनस √3/4। तो कट जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का कट के 0 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 0 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, क्योंकि यहां पर हमें दो कोणों को मिक्स लेकर चलना था। देख रहे हो, एक ही क्वेश्चन में दो कोण दे रखे थे इसने, कि एक जगह ए दे रखा था, एक जगह सी दे रखा था, एक जगह यहां पर भी ए दे रखा था, एक जगह सी दे रखा था। अगर हमने एक ही त्रिभुज बना के सब लिख दिया ना, कि सबको साइन ए साइन सी सब एक ही अनुसार, एक ही कोण के अनुसार लिख दिया ना, तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। तो बहुत दिमाग से, शांति से क्वेश्चन करते टाइम एक बार ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पूरा उसको पढ़ो, 1 से 2 बार पढ़ो, पूरा टाइम लो, 2 मिनट पूरा लो कि आप क्वेश्चन 2 बार पढ़ो, और क्वेश्चन को पहले समझ लो कि क्या क्या लिखा है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, हड़बड़ी वाला बिल्कुल काम नहीं करना है वहां पर, कि एकदम हड़बड़ा गए हैं, क्योंकि नर्वसनेस होती है। आप पहली बार बोर्ड का एग्जाम देने जाएंगे तो हेजिटेशन होता है, नर्वसनेस होती है, लगता है सब कुछ, लेकिन आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आप बिल्कुल कीप एंड काम होकर आराम से बैठेंगे एग्जाम हॉल में, और पहले क्वेश्चन जो आएगा तो पहले उसको ध्यान से पढ़ेंगे, पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और जो क्वेश्चन पहले आते होंगे पहले वही करने हैं। ये नहीं सोचना है ये सिंपल है ये बाद में कर लेंगे, पहले हार्ड वाला कर लेते हैं, नहीं, ऐसा गलती बिल्कुल नहीं। पहले जो आते हैं उनको पहले निपटा डालो, सारे कर डालो, जितने भी आते, कोई दिक्कत नहीं। आप क्रम से कर रहे हैं, पहले 8वां कर रहे हैं, 7वां कर रहे हैं, या 5वां नंबर पहले कर रहे हैं, 5वें का दूसरा पहले कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो आपको आता है पहले सारे वो कर डालो, ठीक। और उसके बाद क्या होगा, फिर आप उन क्वेश्चंस पे जाओगे जिन पे थोड़ा सा डाउट लग रहा था, कि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा था, फिर उन क्वेश्चन को अटेंड करना धीरे धीरे शुरू करो। लेकिन ऐसा कोई डाउट नहीं रहेगा, आपको सारे ही आते होंगे जब आप यहाँ से अच्छे से तैयारी करके जाओगे। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, बस मन से पढ़ते रहो, सारा यहाँ से कवर हो जाएगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। बस ये चीज याद रखना यहाँ पे इस क्वेश्चन में, कि यहाँ पर कोण ए है तो इसके अकॉर्डिंग लंबाधार ये थे, जब हमने सी लिया तो लंबाधार ये हो गए, उसके अकॉर्डिंग हमने साइन सी और कॉस सी निकाले, इसके अकॉर्डिंग हमने साइन ए और कॉस ए निकाले। ठीक है, चले आगे अगले क्वेश्चन पर। ये हो गए 4 क्वेश्चन पहले एक्सरसाइज के। एक और कर लेते हैं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, उसकी और बात कर लेते हैं। ये एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया गया है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एक शायद एक्सरसाइज में भी है, एग्जाम्पल है ये, शायद पहला या पांचवा नंबर शायद एग्जाम्पल ही है। बढ़िया क्वेश्चन है, इसकी पहले बात कर लेते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज OPQ में, एक त्रिभुज है हमारे पास OPQ, ठीक, OPQ त्रिभुज है, P हमारे पास समकोण है, P समकोण है, इसको O ले लेते हैं, इसको Q ले लेते हैं, ठीक। ये भुजा कर्ण हो जाएगी। कह रहा OP7 है, अरे दोनों Q लिख दी भाई, इसको हमने O माना है, इसको Q माना है,
कह रहा है यहाँ पर ओपी हमारे पास 7 है, तो ओपी हमारे पास 7 है, कोई दिक्कत नहीं। ओपी हमारे पास क्या दी गई है कि ओपी हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक रिलेशन दिया इसने ओ क्यू माइनस का पी क्यू इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। कह रहा है साइन क्यू और कॉस क्यू निकालो, मतलब इस कोण क्यू के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। साइन क्यू और कॉस क्यू यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन में एक चीज देखो आप, इसने सिर्फ एक भुजा दी है और ये हमें पता है समकोण है। इसने दोनों भुजाएं नहीं, दो भुजाएं दी होती तो तीसरी भुजा हम आसानी से निकाल लेते। अभी तक क्या होता था, दो भुजाएं में ज्ञात होती थी, लंब कर्ण ज्ञात है, आधार कर्ण ज्ञात है, आधार लंब ज्ञात है, लंब आधार कुछ भी ज्ञात है, दो भुजाएं कोई भी ज्ञात है, तो हम एक तीसरी भुजा आराम से पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते थे। इस बार इसने थोड़ा सा खेला कर दिया। खेला ये किया कि उसने सिर्फ एक भुजा दी। अगर इस कोण क्यू के अकॉर्डिंग देखें तो ये भुजा कौन सी है, ये लंब वाली उसने भुजा हमें दे दी है, ठीक। इस लंब के अकॉर्डिंग हमने जो हमें भुजा दी है वो कौन सी दी है, लंब वाली। लंब वाली भुजा उसने साथ दे दी, ना हमें कर्ण पता है ना आधार पता है, ठीक, लेकिन एक रिलेशन दिया है। तो एक काम करते हैं, इस PQ को हम मान लेते हैं, क्योंकि इसी रिलेशन से ही हम भुजा निकाल पाएंगे। जो रिलेशन मतलब संबंध एक दिया है दो भुजाओं में, OQ माइनस PQ। अगर OQ वाली भुजा से हम PQ निकाल माइनस कर देते हैं तो एक हमें मिल जाता है। एक रिलेशन यहां से कर लेते हैं। क्या करते हैं कि PQ को हम क्या करते हैं, इसको x मान लेते हैं। माना PQ हमारे पास क्या है, ये आधार है, मतलब आधार को हमने क्या किया, ये PQ हमारे पास क्या है सर, आधार है। PQ बराबर x है, ठीक। हमने PQ को क्या किया, x के बराबर मान लिया, इसको हमने x के बराबर मान लिया। अब लगाओ पाइथागोरस प्रमेय। परेशान ना हो, अभी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे सब समझ में आ जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं। कर्ण का वर्ग बराबर होता है, कर्ण मतलब कि है यहां पर OQ का वर्ग बराबर होता है सर OP का वर्ग और PQ का वर्ग। OP का वर्ग प्लस PQ का वर्ग, ठीक। OQ तो हम निकालेंगे यहां से, कर्ण तो हम निकालेंगे। OP हमारे पास क्या है, OP सर 7 है, तो ये तो हो जाएगी 7 का वर्ग। और PQ हमारे पास क्या है, PQ हमारे पास है x, तो ये हो जाएगी x का वर्ग। तो यहां से OQ का वर्ग इक्वल टू क्या आ गया, OQ का वर्ग इक्वल टू सर आ गया, ये हो जाएगी 7 7 49 और प्लस का x स्क्वायर। ये यहां से हमारे पास क्या निकल के आ गया, OQ का वर्ग इक्वल टू हमारे पास आ गया 49 माइनस का x स्क्वायर। अब यहां से अगर देखो तो यहां से OQ बराबर हम निकाल सकते हैं। OQ बराबर क्या है, 1 प्लस PQ, यही तो है। OQ बराबर क्या है, PQ को उस साइड ले जाओ तो 1 प्लस PQ के बराबर है, PQ को उस साइड ले गए तो 1 प्लस PQ के बराबर है। तो और PQ अगर हम देखें तो PQ हमने क्या किया, x माना है, तो x लिख देते हैं PQ की जगह। तो ये भाई QQ क्यों कर देते हो, OQ है ना, OQ बराबर हमने 1 प्लस PQ लिख लिया यहां से, ठीक, क्योंकि OQ बराबर हो गया PQ उस साइड चला गया। अब हमें पता है कि PQ हमने x माना है तो 1 प्लस x हो जाएगा ये, ठीक। OQ बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस x, यहाँ रख दो ना 1 प्लस x। अगर OQ हम 1 प्लस x यहाँ पर रख देंगे तो उससे हमारे पास क्या होगा, देखो अभी समझ में आ जाएगा। ये हो गया 49 और प्लस का x स्क्वायर। ध्यान से देखना, आप आगे कर रहे हैं यहाँ पे, इसका होल स्क्वायर खोलो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab इक्वल टू 49 प्लस x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमने काट लिया, इधर भी प्लस का इधर भी प्लस का, तो ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 2x बराबर हो गया 49 और ये 1 स्क्वायर उधर गया तो -1 हो गया। 2x बराबर कितना हो जाएगा 48 और x बराबर कितना आ जाएगा सर 2 दूना 4 और 2 चौकू 8, 24 निकल कर आ जाएगा। यक्स की माप हमने यहां से आसानी से निकाल ली। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देख रहे हो क्वेश्चन में क्या हुआ, यहां पर सिर्फ उसने एक भुजा दी, हमें क्या दिया, PQ दिया। ध्यान समझिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, उसने हमें OQ दिया, OP दिया कि OP एक भुजा आप लंब मान लो ये है, अगर कोण Q के अकॉर्डिंग तो 7 सेंटीमीटर की ये भुजा है हमारे पास। PQ हमें नहीं दी, हमने उसको x माना, कर्ण हमें नहीं पता था। हमने क्या किया, इसको आधार को x लेके चले, ठीक, आधार को x लेके इस वजह से चले क्योंकि यहां पर हमें जो रिलेशन दिया था वो OQ माइनस PQ के साथ दिया था और PQ को हमने x मान लिया। माना PQ बराबर x, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब 7 का स्क्वायर, आधार x माना तो उसका स्क्वायर हो गया, OQ आ गया।
यहां से ओ क्यू हमें बस निकालना था, क्योंकि कर्ण का भी तो कुछ x के पदों में निकाल लो, तभी तो इधर वाले x के साथ समझ पाओगे। तो x को हमने पदे में कैसे निकाला, ओ क्यू बराबर OP को उस साइड भेजा, इसको PQ को, PQ की वैल्यू हमें पता थी x है, तो 1 + x निकला और यहां पर रख दिया 1 + x। 1 + x का वर्ग क्या हो जाएगा, यहां से 1 + का x वर्ग हो गया 49 और ये हो गया x², इसका होल स्क्वायर हमने यहां पर खोल दिया, x² से x² कट कर लिया, तो 2x बराबर 49 - 1, 2x बराबर 48, x बराबर आ गया 24। तो यहां से x भुजा की माप निकल आई कि क्या है, ये 24 के बराबर है, ये 7 के बराबर। अब कर्ण नहीं निकाल लोगे क्या, अब ये भुजा निकाल ली कि x जो है ये 24 है और ये 7 है, तो कर्ण नहीं निकाल लोगे क्या, क्योंकि हमें साइन क्यू के लिए कर्ण भी तो चाहिए होगा, लंब बटे कर्ण होता है, तो कर्ण निकाल लेते हैं। इधर जगह नहीं है, ओहो जगह की तो समस्या हो गई। चलो इसको शॉर्ट में इधर लिख लेते हैं, ये तो पता ही है हमें, इसको छोटा सा फिगर कर देते हैं, यहाँ पे ही निकाल देते हैं साइड में, फिगर छोटा कर दे रहे हैं भाई है। ये हमने ले लिया, ये हमारे पास P है, ये O है और ये Q है, ठीक। ये हमें पता था 7 है, ये हमने निकाल ली कितनी, x मानी थी, x ही लिखा रहने दो, और ये हमारे पास कर्ण वाली भुजा है, कोई दिक्कत नहीं। x बराबर हमें पता है कितना आ गया है, ये x बराबर जो निकला है वो 24 के बराबर आ गया है, ठीक। अब चलते हैं यहाँ से कर्ण का वर्ग बराबर निकाल लेते, पाइथागोरस प्रमेय लगाते, पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा सर, कर्ण का वर्ग जो हो जाएगा, OQ का जो वर्ग हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा PQ के वर्ग और प्लस OP के वर्ग के, ठीक। चलो अब यहां से OQ तो हमें निकालना ही था, तो OQ का वर्ग हो गया, PQ हमारे पास कितना है, PQ 24 का वर्ग हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7 का वर्ग हो जाएगा, तो यहां से OQ का वर्ग बराबर आ गया 576 + 49 मतलब कि 625। OQ वाली भुजा कितनी आ गई, 25 के बराबर। 625 का वर्ग क्या होगा 25, ये तो पीछे ही निकाला था अभी, तो ये हमारे पास कितनी आ गई 25, मतलब ये आ गया 25। अब कुछ भी आपसे पूछ रहा हो, क्या पूछ रहा है, साइन क्यू और कॉस क्यू निकाल दो, यहाँ पर इधर ही लिख देते हैं। साइन क्यू यहाँ से हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारे पास क्या है, ये OP, मतलब कि यहाँ पर हमें पता है कि ये आधार है कोण क्यू के सापेक्ष, ये हमारे पास क्या थी, लंब थी, ये क्या है, आधार है, तो लंब हमारे पास क्या है 7 बटे 25 आ जाएगा हमारे पास साइन क्यू, और क्या निकालना है कॉस क्यू, तो कॉस क्यू आ जाएगा कितना सर, कॉस क्यू आ जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार क्या है 24 और कर्ण हमारे पास है 25, तो 24 बटे 25, ये हमारे पास आंसर आ जाएंगे दोनों, साइन क्यू और कॉस क्यू। अब क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकता है कि यहाँ पर आप ऐसा करो टेन क्यू बताओ या कॉसेक क्यू बताओ, सेक क्यू बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं। अब अगर इसी में अगर वो पूछ दे कि साइन O बताओ या कॉस O बताओ, तो क्या करोगे, ये तीनों भुजाएं निकाल ली थी, अब कोण Q ना लेके हमें क्या लेना पड़ेगा, कोण O। अगर यहाँ पे उसने साइन O लिख दिया या कॉस O लिख दिया, तो कोण कौन सा लोगे, ये वाला, इस कोण के अकॉर्डिंग ये लंब हो जाएगा, ये आधार, बस लंब आधार आपस में बदल जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम त्रिकोणमितीय अनुपात लिख देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, और ये 3 से 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि त्रिकोणमिति चैप्टर से पता है 12 से 15 नंबर का क्वेश्चन आने हैं, टोटल 12-15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे त्रिकोणमिति चैप्टर से, तो ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से इसको समझना है। अभी तक यहाँ तक किसी को कोई समस्या तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं कि सर कुछ भी चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि क्या चल रहा है, ऐसा कोई फील तो नहीं कर रहा है, चले आ गया फिर यहाँ तक क्लियर। तो ये हो गया पहली एक्सरसाइज अपनी फिनिश, पहले वाली एक्सरसाइज का काम हम लोगों का हो गया फिनिश। चलते हैं अगले पार्ट पर। अगला पार्ट है हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी के बारे में। अब इस सारणी की बात कर लेते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी में मतलब हमें कैसे यहाँ पर बात करनी है। सारणी सबको आती होगी, बहुत लोगों को आती होगी कि त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी मतलब sin 30 cos 13 की वैल्यू क्या होती है। एक छोटी सी ट्रिक बता देते हैं, जिसको आती है अच्छी बात है, नहीं आती है तो इससे याद हो जाएगा कि क्या हो रहा है। चले आगे चलते हैं। अब जैसे क्या करना है, अब इनकी वैल्यू हमें भरनी है। इस टेबल को फिल करने की एक छोटी सी ट्रिक है, वही करते हैं। क्या करना है, सबसे पहले यहाँ 0 डिग्री से स्टार्ट करो, साइन से। साइन अगर हमने निकाल लिया बाकी अपने आप आ जाएंगे। साइन के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर √0, √1, √2, √3 और √4। ठीक, √0, √1, √3, √2, √3, √4 लिख लो बस, और सब पे 2 से भाग कर दो। यहाँ भी, यहाँ भी,
यहाँ भी, यहाँ भी, बस साइन की टेबल कंप्लीट हो गई। कैसे सर? √0/2, √0/2 क्या हो जाएगा सर? √0 की वैल्यू क्या होती है सर? √0 की वैल्यू तो हो जाएगी 0/2, तो 0/2 क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये सिंपल हो जाएगा, अंश में 0 है तो सर ये वैल्यू हो जाएगी 0, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आओ, √1/2, √1 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1/2 सिंपल, ये √1 की वैल्यू 1/2, तो 1 क्या हो जाएगी 2, तो ये सिंपल हो जाएगी 1/2। √2/2 को देख लो, देखो √2/2 लिखा है, अगर इसका मतलब क्या है √2/2, तो √2/2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 गुणे √2, तो √2 से √2 एक कट जाएगा, एक √2 हमारे पास बच जाएगा, तो 1/√2 हमारे पास निकल आएगा आंसर। तो यहां से क्या निकल आएगा, √2/2 हमारे पास हो जाएगा 1/√2। ठीक, √3/2 कोई दिक्कत नहीं, यही वैल्यू रहती है। √4/2 क्या हो जाएगा सर? √4 की वैल्यू क्या होती है सर? √4 की वैल्यू होती है 2/2, तो 2 से 2 कट के क्या हो जाएगा 1 निकल आएगी, तो सीधा यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी 1, बस सॉल्व हो गया, साइन की टेबल बन गई, ये 1 निकल आया। ऊपर क्या दिया था, √0, √1, √2, √3, √4, बस 2 से डिवाइड कर दो, ये वैल्यू हमारे पास आराम से निकल आएगी। अब साइन की निकल आई है, बस इसी को यहाँ से उठाओ और ऐसे लिख दो। इसके बाद इसको क्या करना है, उधर से उठा के ऐसे रख देना है 1, फिर √3/2, 1/√2, फिर 1/2 और 0, कोई दिक्कत नहीं। साइन आ गया, कॉस आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ये साइन आई, इसको इस तरफ से लिख दिया, कॉस आ गया। 10 के लिए क्या करोगे, 10 के लिए एक छोटा सा सूत्र याद रखो, अभी आगे बात भी करेंगे उसकी, कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। बस उसी सूत्र से ये हमारे पास क्या होगा, tan वाले मान निकल आएंगे, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो 0/1 क्या हो जाएगा 0, क्योंकि अंश में 0 है, तो 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2, यहाँ बीच में अपॉन, फिर √3/2, तो √3/2 से क्या होगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, केवल क्या बचेगा 1/√3। ठीक, 1/2 √3/2, तो ये 2 से ये 2 हमारे पास क्या होगा, कट जाएगा, 1/√3 बच जाएगा। 1/√2, 1/√2 कट के 1 हो जाएगा। √3/2, 1/2, 2 से 2 कट गया, केवल √3 बचेगा। अब यहाँ आ जाओ, 1/0, 0 हर में आ गया। 1/0 का मतलब क्या है, 0 हर में आ गया। नीचे हर में आने का मतलब क्या होता है, अनंत होता है, अपरिभाषित होता है, इसलिए अनंत लिख देंगे। अब 10 आ गया है तो कॉट के लिए फिर वही काम करोगे जैसा साइन के लिए कॉस के लिए कराया था, कि इधर से लिख दो, इसको इस तरफ से ऐसे उठाओ और ऐसे रगड़ दो, इनफाइनाइट √3, 1, 1/√3 और 0, ये हमारे पास निकल आया। अब आगे आ जाओ, tan आ गया, कॉट आ गया, सेक पर आ जाओ। तो सेक के लिए भी बस एक सूत्र और जरूरत है, लास्ट है ये समझो, क्योंकि इसको तो फिर से वैसे ही लिख लेंगे। तो सेक के लिए क्या जरूरत है, सेक के लिए एक सूत्र और जरूरत है कि सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। cos थीटा के जो उल्टे मान है वो सेक थीटा होता है, उसका व्युत्क्रम कर दो तो क्या मिल जाएगा, सेक थीटा मिल जाएगा। तो लिख लेते हैं सेक थीटा। सेक थीटा क्या हो जाएगा 1/cos थीटा, ये है cos, 1/1 1 हो जाएगा, 1/√3/2, समझ रहे हो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये देखो ध्यान से, 1/√3/2, तो ये इधर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो 2/√3 हो जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा 2/√3, 1/√2, तो ये क्या हो जाएगा √2/1, तो √2 हो जाएगा। 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/1, तो 2 हो जाएगा। 0, तो 0/1, सिंपल यही हो जाएगा, 0 लिखा है ना, तो 0/1 क्या हो जाएगा, यहां से हमारे पास 0 है। देखो पहले हमारे पास क्या है, cos थीटा बराबर क्या है 0, यहां लिख लेते हैं, cos थीटा बराबर क्या है, अरे यही लिख दो, cos थीटा बराबर क्या है 0, तो 1/0 हो जाएगा, तो अपरिभाषित हो जाएगा ना, 1/0, तो 1/0 क्या हो जाएगा अपरिभाषित, तो सीधे लिख दो अपरिभाषित, इनफाइनाइट। ठीक, अब इसको इस साइड लिख दो, इनफाइनाइट 2√2, 2/√3 और 1, सारी सारणी बन गई पूरी। बस इन्हीं दो सूत्रों का उपयोग है और कुछ नहीं करना है, इन्हीं सूत्र के माध्यम से पूरा हमारे पास सारणी बन जाएगी। बस साइन की याद रखो, ऐसे आप आराम से पूरी सारणी बना सकते हो। और इसको रट लेना है भाई, इसको तो याद ही रखना है, क्योंकि बहुत बार यूज आएगी, बहुत जगह यूज आएगी, तो इस सारणी को आप ऐसे याद रख सकते हो। 90 डिग्री तक के मान याद रखने, आगे की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ 90 तक के याद रखने, आराम से याद हो जाएंगे। एक बार ऐसे 2 बार सारणी बनाओगे, पूरी सारणी रट जाएगी,
क्लियर, छोटी सी ट्रिक थी इसलिए बता दिया कि कैसे सारणी बनाई जाती है। अब चलते हैं आगे। अब इन्हीं त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी पर आधारित हमारे पास 8.2 दी गई है। क्वेश्चन जो दिए गए बढ़िया क्वेश्चन, मैंने सबसे पहला जो क्वेश्चन लिया है सबसे टफ वाला लिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर कर लिया तो बाकी के सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो मैंने, और इससे और भी पार्ट थे, ये शायद 5वां पार्ट था उसमें, बाकी दूसरा तीसरे जो पार्ट थे वो सिंपल थे। ये अगर कर लिया तो वो अपने आप हो जाएंगे। करते हैं इसी को पहले स्टार्ट। 6 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, सभी के मान रखने हैं, कुछ नहीं करना है। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो 5 cos स्क्वायर, जहां पे स्क्वायर लगा होता है इसका मतलब समझते हैं ना कि ये क्या लिखा है, cos 60 डिग्री का होल स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर मतलब है इसका होल स्क्वायर, इस cos का पूरा होल स्क्वायर, 5 के साथ ना लगा लेना, प्लस का 4। सेक स्क्वायर 30 डिग्री मतलब कि सेक 30 डिग्री का होल स्क्वायर, माइनस tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर, बटे में क्या हो जाएगा सर, बटे में हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री हो जाएगा साइन 30 का होल स्क्वायर, कॉस 30 का होल स्क्वायर। बस इसका मतलब ये बता दिया, यहाँ पे स्क्वायर लगेगा मतलब है कि पूरे के ऊपर स्क्वायर है। बस अब क्वेश्चन में सभी की वैल्यू रखो, क्या है cos 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू क्या होती है सर 1/2, बस गुणे 1/2 का स्क्वायर प्लस 4। सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर। tan 45 डिग्री, सर tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर। आ जाओ नीचे, नीचे हमारे पास क्या है, नीचे आओ, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। cos 30, cos 30 की वैल्यू क्या है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर। बस सॉल्व कर लेते हैं इसको, क्या बनना है, ऊपर हो गया 2 दूना 4, तो 5/4, ठीक, इसका वर्ग कर दिया, 2 दूना 4, 5 का गुणा कर लिया, ये क्या हो जाएगा 2/3, 4 का इसमें गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 4 चौको 16, तो 16/3 का √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, तो 16/3 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा माइनस का 1, ये तो 1 ही रहेगा, बटे में आ जाओ, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये 3 बटे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। बस सभी की वैल्यू रख के एकदम छोटा सा बचा, एलसीएम ले लेते हैं ऊपर, इसके नीचे 1 मान के एलसीएम ले लो, ये तो नीचे बड़ा वाला बटे हो गया, ऊपर क्या बचा, ऊपर हमने 4 तियां 12 एलसीएम ले लिया, तो 4 तियां 12 और 5 तियां 15, 3 चौको 12 और 16 चौको 64, 1 12 माइनस का 12, ठीक, ये आ जाओ, ये तो समान है तो 4/4 हो जाएगा, ये तो कट भी जाएगा 4/4। ऊपर क्या बचा, ऊपर हमारे पास बचा 15 से 12 गए तो क्या बचा 3, तो 64 और 3 67, तो 67/12 इज द राइट आंसर। बस कुछ नहीं करना है, एकदम क्वेश्चन सिंपल है, बस ये सारणी का उपयोग करना है, सभी के मान रख देना। ये तो सिंपल यार, 9th से कैलकुलेशन करते आ रहे हो, जोड़ घटाना गुणा भाग, एलसीएम लेना, बटा सॉल्व करना, ये तो सब खूब आता है, तो बस उसी का उपयोग करके आराम से क्वेश्चन को ऐसे ही हल कर देना है, कुछ नहीं करना है। बस इसका यहाँ पर वैल्यू रखी, इस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने इसको पूरा सॉल्व कर लिया, क्या आ गया 67/12 निकल आया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन, किसी को डाउट तो नहीं, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन था, इसी पर आधारित, बस सॉल्व हो जाएगा। इस प्रकार के अब जो भी क्वेश्चन होंगे सब आराम से ऐसे ही मान रख के करने हैं, कुछ नहीं सोचना है, जो भी वैल्यू रखी है सारी वैल्यू याद है, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, देख लो एक बार, 5 सेकंड ब्रेक है भाई, लंबा लेक्चर चलने वाला है भाई, कोई बोर तो नहीं हो रहा है, बोर नहीं होना भाई, बैठने की भी परीक्षा है, देखते हैं कौन बैठता है आखिरी तक। मैसेज जरूर भाई डालना कि मैं बैठा था सर आखिरी तक, स्टार्टिंग से आखिरी तक बैठा रहा था। ठीक है, और बैठने से ज्यादा समझ में भी आना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, छठे के बाद अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है लेकिन सिंपल है एकदम, क्वेश्चन जरूर बड़ा सा लिखा दिख रहा है लेकिन एकदम सिंपल है। कह रहा है यदि tan a + b = √3 है, tan a - b = 1/√3 है, a + b जो है वो 0 से 90 डिग्री के बीच है, a बड़ा है b से, तो a b का मान ज्ञात करो। इसके चक्कर में ना परेशान होना कि सर ये सब क्या लिखा है,
कुछ नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ऐसा कोई बेसिक यूज नहीं, सिर्फ इतना सा लिखा है कि इन ए और बी जो दो कोण है इनका जो योग आएगा वो 0 से 90 के बीच आएगा, वो तो अभी देख लेंगे आएगा। ए का मान हमेशा बी से बड़ा होगा, कुछ नहीं उसका, लेकिन यूज क्वेश्चन में हमें नहीं करना है बस, लेकिन आपको बताने के लिए एक इन्फॉर्मेशन दी गई, परेशान ना होना उसको देख के। हमें जो दिया गया वो इसी से काम हो जाएगा। आगे क्या लिखा है सर, ये लिखा है 10a + b बराबर √3 लिखा है। अब यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा पहली लाइन से। कह रहा है 10a + b बराबर √3। 10a + b में जो वैल्यू है वो √3 है। अब एक चीज ये बताओ, √3 10 में किसकी वैल्यू होती है?10a + b है बराबर √3, कोई दिक्कत नहीं। √3 जो होती है वो 10 में किसकी वैल्यू होती है? सर 10 में अगर हम √3 वैल्यू देखें तो वो 60 डिग्री की होती है, कि 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है। तो बस एक छोटी सी चीज यहां पर करनी है कि इस √3 की जगह हमें क्या रख देना है, 10 60 डिग्री। ये बात सर हमें पता है कि इस √3 की जो वैल्यू होती है वो 60 डिग्री की होती है। 10 60 का मान √3 होता है, √3 10 60 होता है, ये आपस में बराबर है। तो बस इसकी जगह ये लिख देना है। ये लिखते क्या होगा, इस 10 से इस 10 को हटा दिया जाएगा, हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इधर भी 10 है इधर भी 10 है, वो हट जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो हट जाता है तो क्या आ जाएगा, a + b बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। एक यहां से हम क्या करेंगे, एक छोटी सी समीकरण निकाल लेंगे यहां से, a + b बराबर क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। सेम ऐसे हम क्या करेंगे इस वाले इक्वेशन के साथ कि 10 जो a - b है ना वो बराबर है सर 1/√3 के। अब 1/√3 सर किसकी वैल्यू होती है, तो 10 a - b बराबर क्या हो जाएगा सर 1/√3 भी देखना पड़ेगा। तो 1/√3 सर 30 डिग्री में 10 की वैल्यू होती है, मतलब यहां पर इसकी जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, 10 30 डिग्री रखना पड़ेगा। बस क्वेश्चन अपना सॉल्व हो जाएगा। a - b बराबर क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। इससे ही हम दूसरी समीकरण बना लेंगे 1 और 2। अब आपको a और b में दो समीकरण दिख गई, a और b दो ही अननोन है, दोनों के मान ज्ञात करने हैं। यहाँ पर दोनों समीकरण को जिस भी विध से पता है उससे हल कर लो, कोई दिक्कत नहीं। विलोपन विध लगा लेते हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो b आराम से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ प्लस का या माइनस का है। तो बस यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से a + b बराबर 60 डिग्री, a - b बराबर 30 डिग्री। जोड़ लेते हैं दोनों को, b से b कट जाएगा, 2a बराबर 90 डिग्री, a बराबर 45 डिग्री। तो यहाँ से a की हमारे पास वैल्यू आ गई कि a जो है वो 45 डिग्री का कोण है, और यहाँ से b का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा सर, b यहाँ से कोई भी समीकरण में रख लो, यहाँ पे रख लेते हैं, तो b बराबर हो जाएगा 60 डिग्री - 45 डिग्री। 60 - 45 कितना हो जाएगा, 45 5 50 और 50 और 10 60, मतलब 15 डिग्री। तो 15 डिग्री आ जाएगा, दिख रहा है, यही तो बात आई है। बी कोण कितना आ गया सर, बी कोण आ गया 15 डिग्री का। यही दोनों मान निकालने थे, आंसर आ गया। दिख रहा है ना कि a की वैल्यू b से बड़ी है, a की वैल्यू b से बड़ी है। a + b जो है वो 90 से छोटा भी है। देख लो 15 और 45 जोड़ लो तो हमारे पास 60 के बराबर है, सिंपल दिख भी रहा है। तो a + b भी हमारे पास 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है, वो तो आ ही गया, वो तो हम निकाल ही लेंगे बाद में। बस क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ये इंपॉर्टेंट था कि जो ये लिखा था ना, इसके बराबर में जो √3 था ना, इसको मैं ये पहचानना था कि √3 10 में किसकी वैल्यू होती, क्योंकि इधर भी 10 था इसीलिए 10 देखा। तो 10 हमारे पास 60 डिग्री के बराबर है। अब यहाँ पर a + b में इक्वेशन बन गई, 1/√3 10 30 के बराबर थी, तो यहाँ से दूसरी समीकरण बन गई। दोनों समीकरणों को हल करके हमने a और b के मान निकाल लिए। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर, सिंपल है, बस आराम से। एक पेज से ऊपर क्वेश्चन कोई नहीं गया, एक ही क्वेश्चन गया था पिछला वाला, बाकी सारे एक ही पेज में सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चन। चले अगले क्वेश्चन पर। ये हो गया 7वां क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था। 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं अब, बढ़िया क्वेश्चन ये भी है। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। कह रहा है कोण B जो ये है ना, ये समकोण है, ठीक है, समकोण है, कोई दिक्कत नहीं। ये कोण B जो है ये समकोण है, ठीक, समकोण है तो कोई दिक्कत ही बात नहीं। मतलब ये वाली भुजा हमारे पास हमें पता हो गई कि कर्ण है, इतनी बात हमें इससे पता चलती है। AB बराबर 5 है, AB बराबर 5 है, और कह रहा है ACB 30 डिग्री है, ठीक है, दिया है। भुजाओं BC और AC की लंबाई ज्ञात करो, BC और AC की लंबाई ज्ञात करो। क्या बढ़िया क्वेश्चन है। अब की बात समझो, इसने क्या किया, इस बार भी इसने एक ही भुजा में दी AB, ये दोनों भुजाएं पूछ रहा है, कर्ण वाली भुजा भी पूछ रहा है, ये वाली भुजा भी पूछ रहा है, ये तो हमें दी है। AB हमें दी है, BC और AC का मान पूछ रहा है, दो भुजाएं पूछ रहा है
और एक भुजा उसने दी है, पाइथागोरस प्रमेय नहीं लग सकती, क्योंकि एक भुजा जब दी होती तो हम पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगा सकते ना, क्योंकि दो तो हमें पता होनी चाहिए, तब तो तीसरी निकाल पाएंगे। जैसे पीछे तो हमने x मान लिया था, फिर हमने निकाल लिया था। अब यहां पर लेकिन उसने एक अच्छी चीज दे दी, यहाँ x नहीं मानना पड़ेगा, उसने एक अच्छी चीज क्या दे दी, एक कोण और दे दिया हमें। और जो हम लिखते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, वो दो भुजाओं का अनुपात होता है, मतलब वहां से हमें एक भुजा मिल जाएगी और साइन थीटा में एक थीटा मिल जाएगा, तो दूसरी भुजा हम निकाल लेंगे आराम से। तो थीटा लेकर हम क्या कर सकते हैं, आराम से हम निकाल सकते हैं अगली भुजा को, अगर हमें एक पता है। तो यहां पर किसकी बात कर रही है, ACB में हमें क्या निकालना है, BC और AC भुजा निकालनी है, ठीक, इस कोण के सापेक्ष, कोण C के सापेक्ष। तो कोण C के सापेक्ष ये भुजा कौन सी है, ये तो लंब है, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा कौन होती है, लंब। ये हमारे पास क्या है, आधार है। अब एक चीज बताओ, छोटी सी चीज बताओ, अगर हमें लंब पता है और थीटा पता है, सीधी सी बात हो, लिखते हैं इधर लाल बटे कक्का। अगर हमें लंब पता है, क्योंकि लंब ये है 5, अगर हमें लंब पता है और थीटा पता है, अगर लंब पता है तो कौन सा अनुपात लगाया जा सकता है, एक तो ये लगाया जाता है लंब बटे कर्ण वाला, तो कर्ण यहां से निकल आएगा। एक लगाया जा सकता है लंब बटे आधार, यहां से आधार निकल आएगा, सिंपल। या तो ये लगा लूं या तो ये लगा दो, लंब बटे कर्ण मतलब कि साइन थीटा लगा लूं। अगर हम साइन 30 लगा देते हैं, साइन 30, थीटा यहां पे हमें पता है 30 डिग्री है, तो साइन 30 बराबर लंब बटे कर्ण। तो यहां पर ऐसा करते हैं, पहले थीटा ही लिख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें मान लेते हैं कि यहां पर थीटा है। तो साइन थीटा अगर हम लगाते हैं तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण AB बटे AC, AB बटे सर हो जाएगा AC। अब थीटा हमें पता है कि यहां पर 30 डिग्री की बात हो रही है, तो साइन 30 डिग्री हो गया। AB भुजा कौन सी है, लंब, जो हमें पता है 5 है। क्या AC यहां से नहीं निकाली जा सकती है, अब यहां से AC निकाल सकते हैं ना, क्योंकि थीटा हमें दिया था, इसीलिए थीटा दिया था और एक भुजा दी थी कि आप दूसरी भुजा आराम से निकाल लो। लेकिन हमें यह सोचना है कि यहां पर साइन ही क्यों लिया, सर आपने टेन या कॉट क्यों नहीं ले लिया। अगर टेन ले ले तो भी निकल आएगी, क्योंकि यहां से भी हम लंब बटे आधार लगाएंगे तो आधार निकल आएगा, यहां से ये आधार है हमारे पास BC, ठीक, तो एक बार 10 लगा लेंगे। कॉट या हमारे पास कॉसेक क्यों नहीं लिया, या सेक कोई नहीं लिया। सेक में सर अगर लेते तो कर्ण बटे आधार होता, और कॉस में आधार बटे कर्ण होता, उसका यूज हमें नहीं करना, हमें लंब पहले चाहिए, मतलब कि आधार हमें चाहिए, सिंपल हमें दिया। लंब तो हमारे पास है, अगर हम यहां से चाहिए तो हमें कर्ण चाहिए और आधार चाहिए, तो कर्ण और आधार जहां यूज है उसको हमें चाहिए। यहां पर तो दोनों अननोन हो जाते हैं, आधार और कर्ण दोनों ही नहीं पता है, तो सिंपल यहां पर हमने क्या किया, साइन लगाया। तो AC यहां से साइन 30 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 बराबर 5 AC। तो AC इधर भेज देते हैं, AC बराबर कितना आ गया 10, ये आ गई 10 सेंटीमीटर की भुजा, ये आ गया कर्ण 10 सेंटीमीटर। अब तो या तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लो, कर्ण पता है, लंब आधार निकालो, या आप एक दूसरा कोण भी लगा सकते हो कि यहां से हम क्या करते हैं सर 10 और ले लेते हैं, क्योंकि लंब बटे आधार यहां से मिल जाएगा, तो 10 30 और लगा लेते हैं। तो 10 30 बराबर हमारे पास क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब हमारे पास क्या है AB, आधार हमारे पास क्या है BC। 10 30 की वैल्यू क्या होती है सर, 10 30 की वैल्यू हमें पता है कि 10 30 1/√3 होता है, तो 10 30 यहां पर रख दो 1/√3। AB हमारे पास क्या है सर, AB हमारे पास 5 है, BC हमें निकालना है, तो BC भुजा कितनी हो जाएगी सर, BC भुजा हो जाएगी 5√3, इसका इधर गुणा सेंटीमीटर, यही तो दोनों निकालनी थी। तो 10 और साइन हमने यहां पर लगा लिया, तो AC और BC दोनों भुजाएं हमारे पास आ गई। 10 और साइन क्यों लगाया, ये बात समझ में आ गई, क्योंकि हमें लंब पता था, कर्ण निकालना था, यहां भी लंब पता था, आधार निकालना था, थीटा हमारे पास था, तो इसलिए टेन थीटा साइन थीटा लगा लो। थीटा पता है, लंब आधार में एक चीज पता है, तो आधार आराम से निकल आए, लंब कर्ण में लंब पता है तो कर्ण आराम से निकल आए। तो बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले टाइप का क्वेश्चन था, ये सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करा देंगे, जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट छूटे ना, कि सर ये क्वेश्चन जो है हमारे पास, ये इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास छूट गया, ये वाला क्वेश्चन नहीं हो पाया। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर, 8वां हो गया, 9वें पर चलते। कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण Q समकोण है, ठीक, फिर से दिया गया है। अब इसने दो भुजाएं दी, देखो PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PR बराबर 6 सेंटीमीटर। PQ बराबर 3 सेंटीमीटर दे दिया, PR बराबर 6 सेंटीमीटर दे दिया। कह रहा है QPR मतलब कि ये कोण, ठीक, PRQ ज्ञात करो, मतलब दोनों कोण हमें यहां पर ज्ञात करने हैं। सिंपल सी भाषा में दोनों कोण निकालने हैं, दो भुजाएं हमें यहां पर दे दी हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोण आराम से निकाल सकते हैं। पहले बात कर लेते हैं P वाले की,
कि मान लो ये कोण हमें ज्ञात करना है, ठीक। इस कोण के हिसाब से ये वाली भुजा कौन सी है, लंब है, ये वाली भुजा कर्ण है, और ये वाली भुजा हमारी आधार है। इतनी चीजें हमें इस देख को पता है जब हम कोण P की बात कर रहे हैं। देख रहे बीच में लिखा है यही कोण होता है ना, QPR, तो कोण P की बात हो रही है। पहले कोण P के निकाल लेते हैं। अब एक चीज बताओ, हमें क्या पता है, कर्ण और आधार, लाल बटे कक्का का फिर से यूज है, बहुत यूज है इसका, लाल बटे कक्का। अब एक चीज बताओ कि कर्ण बटे आधार या आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण कहां मिलेगा या कर्ण बटे आधार कहां मिलेगा? सर आधार बटे कर्ण और कर्ण बटे आधार यहां मिल रहा है, ये इस वाले में। इस वाले का मतलब क्या होता है, कॉस, यही तो लिखा है आधार बटे कर्ण। और आधार और कर्ण हमें दोनों चीज पता है, तो क्या हम कॉस थीटा नहीं लगा सकते? अगर हम इसको थीटा मान लें, सीधी सी बात ये समझो, अगर हम इसको थीटा मान लें कि ये थीटा है, तो क्या यहां से हम कॉस थीटा नहीं लगा सकते? क्यों नहीं लगा सकते? अगर सर कॉस थीटा लगाएंगे तो हमें लंब बटे आधार बटे कर्ण दोनों चीज पता है, आधार और कर्ण। आधार हमारे पास क्या है सर, आधार जो है हमारे पास वो PQ है, और कर्ण हमारे पास क्या है, PR है, ठीक। तो यहां से लगा देते हैं ना, तो कॉस थीटा ही तो निकालना हमें, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, PQ हमारे पास कितना है, PQ हमारे पास 3 है, और PR हमारे पास कितना है, PR हमारे पास 6 है, तो ये 6 हो जाएगा। 3 से इसको काट लिया, 1/2, तो कॉस थीटा बराबर क्या आ गया, 1/2। तो यहां से क्या हो जाएगा, 1/2 फिर से आ गई। अब 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, क्योंकि थीटा निकालना, यहां भी कॉस हो तो यहां भी कॉस चाहिए, तो कॉस में किसकी 1/2 वैल्यू होती है? सर कॉस में 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो बस सिंपल यहां पर लिख देते हैं, कॉस थीटा बराबर कॉस 60 डिग्री। तो यहां से थीटा बराबर क्या आ जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा सर यहां से 60 डिग्री। तो यहां से थीटा हमारे पास क्या आ गया, 60 डिग्री। और यहाँ पे किस थीटा की बात हो रही भाई, P की बात हो रही। ये कोण थीटा जो है हमारे पास, वो हमारे पास P ही है, तो इसको हम लिख देते ना सीधे, थीटा जिसको हमने माना था। कौन सा कोण है सर, QPR, तो कोण QPR आ गया हमारे पास, QPR। तो QPR हमारे पास क्या आ गया, 60 डिग्री, क्योंकि P को हमने थीटा माना था, 60 डिग्री यहां से निकल आया। अब चलते हैं दूसरा R वाले कोण के पास। R वाले कोण के पास फिर से वही चीज बदलनी पड़ेगी हमें। क्या बदलना पड़ेगा सर, हमें सर ये चीज बदलनी पड़ेगी, कोण यहां पे P लिया था, अब कोण हमें R लेना है। तो देखना ध्यान से, अब कोण R ले रहे हैं, कोण हमने R लिया, इसको थीटा मान लिया। अब इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो गई, ये वाली भुजा आधार हो गई, ठीक। अब हमें क्या पता है, लंब और कर्ण पता है। उस समय आधार और कर्ण पता था तो कॉस लगाया था, अब लंब और कर्ण पता है, तो सर लंब और कर्ण के लिए सर साइन होता है, बेस्ट वे होता है कि हम साइन लगा लें, तो लंब और कर्ण हमें मिल जाएंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको हमने थीटा मान लिया है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। लंब हमारे पास क्या है, PQ, कर्ण हमारे पास क्या है, PR। तो यहां से हो जाएगा साइन थीटा बराबर, PQ हमारे पास कितना है, PQ सर 3 है, PR कितना है हमारे पास 6 है, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो साइन थीटा बराबर 1/2। अब साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, अब साइन में देखेंगे, कॉस में ना देखने लगना भाई, क्योंकि साइन लिखा है इस तरफ, तो साइन लिखा है, तो साइन में 1/2 वैल्यू होती है 30 डिग्री की, तो सिंपल साइन 30 डिग्री की। तो साइन थीटा बराबर साइन 30 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा सर, थीटा बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। और थीटा ये हमारे पास है क्या सर, थीटा हमारे पास जो है ये PRQ है, तो कोण PRQ बराबर आ जाएगा हमारे पास थीटा बराबर 30 डिग्री। तो दोनों 30, ये 30 है वो 60 है, हाँ ये 60 डिग्री का है वो 30 डिग्री का है, कोई दिक्कत नहीं। 60, 30, 90 और 90 180 डिग्री टोटल त्रिभुज का योग होता है, तो सीधा 30 डिग्री का निकला है। दूसरा तरीका भी था इसका कि ये 60 है वो 30 है, वो सीधे निकाल लेते उसको भी, कि ये हमारे पास 30 दिया था, P हमने ये हमारे पास कौन सा 30 दिया था, हाँ ये 30 दिया हुआ था, ये हमने 60 निकाला था, ये वाला कोण देखो 60 निकाला था। एक चीज और हो सकती थी, देखो ध्यान से एक चीज छोटी सी बता देते हैं कि ये कोण हमने 60 निकाला, अभी P कोण P जो था ये 60 निकाला, ये हमारे पास 90 था, 60 90 कितना हो जाता, 60 और 90 सर हो जाता 150, और 180 से हम माइनस कर देते क्योंकि तीनों भुजाओं का योग क्या होता है, ये भी हो सकता था। देखो लिख देते हैं, इससे एक चीज थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। देखो अगर इसको मेथड 2 यहां से देखते, यहां तक आने के बाद वो ना करना होता अगर, तो हम क्या करते, कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज की तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। कोण P कितना निकाला था 60, कोण Q मान लो हमें 90 पता है कि कोण Q हमारे पास समकोण है तो ये 90 है,
और कोण आर हमारे पास क्या है वो निकालना है, इसको थीटा मान लेते हैं, तो 180, तो थीटा बराबर कितना आ जाता, 9 6 15 150, उधर से माइनस हो जाता तो 30 डिग्री यहाँ से निकल आता, तो भी 30 आता, हमने साइन लगा दिया तो भी 30 आया। ये सेकेंड मेथड है बस बताने के लिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप जिससे चाहो उससे कर लो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। क्लियर? तो ये वाला हमारे पास क्वेश्चन कौन सा हो गया, 9वां नंबर हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मतलब कि हमारे पास ये वाली जो एक्सरसाइज है 8.2 वो भी हम लोगों ने फिनिश कर ली, जो हमारे पास त्रिकोणमिति सारणी पर आधारित जो भी क्वेश्चन बन सकते थे डिफरेंट टाइप के, वो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने लगा लिए। ठीक, अब चलते हैं त्रिकोणमिति सर्वसमीकाओं के पास, कि त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं हमारे पास क्या होती हैं, त्रिकोणमिति आइडेंटिटीज क्या होती है। सब लोग जानते हो 3 हमारे पास त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं होती हैं, खूब पढ़ी हैं आपने, मैं फिर से लिखता हूं एक बार, उनका डेरिवेशन भी आपने पढ़ रखा होगा। यहां पर तो मैं डायरेक्ट सर्वसमीकाएं ही लिखूंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का 1, एक पहली। दूसरी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। बेहद इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं सर्वसमीकाओं से ही सॉल्व होंगे। ये 3 सर्वसमीकाएं आपको रटी होनी चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। अब इसका ये भी पता होना चाहिए कि अगर यहां से हम इस सर्वसमीका की बात कर लें तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर अगर हम केवल लिख रहे हैं तो क्या होगा, कॉस को इधर भेज देते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है, या हम कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिख रहे हैं तो ये हमें पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। ठीक, क्योंकि इसको इधर उधर पक्षांतर कर रहे हैं, साइन को रखना है तो कॉस इधर ले आओ, कॉस को रखना है तो साइन इधर ले आओ, तो वो दोनों हो गई। ऐसे ही इसके लिए कि यहां से हमें पता होना चाहिए कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 होता है। ठीक, ये बात हमें पता होनी चाहिए। ऐसे यहां से हमें पता होनी चाहिए कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, कॉसेक स्क्वायर इधर 1 को उधर ले गए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बेसिकली ये 3 याद रखो, ये तो आप पक्षांतर कर ही लोगे कि ये 3, अगर ये तीनों याद है, ये पता है, तो इससे आप इधर उधर बदल सकते हो तो वो निकल आएंगे, इससे आप ये बदल सकते हो, इसको आप ये बदल सकते हो। तो बेसिक जो हमारे पास है वो यही 3 है। ठीक, अब ये ना सोचना कि सर यहाँ थीटा है, कहीं कहीं ए लिखा होता है, कहीं पे सर बी लिखा होता है, कहीं अल्फा लिखा होता है, कहीं बीटा लिखा होता है, कहीं गामा लिखा होता है, उसके लिए ना परेशान होना। ये कोण है सिर्फ, तो थीटा हो, यहाँ पर साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, जो यहाँ लिखा हो वो यहाँ लिखा हो तो 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ ए हो, बी हो तो यहाँ भी बी है, यहाँ सी है, यहाँ सी है, तो बस ये कोण लिखाने का तरीका है, इसके लिए ना परेशान होना। सर आपने थीटा लिखा है हमारी बुक में, ए लिखा है हमारी बुक में, बी लिखा है हमारे में, अल्फा लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लिखा हो, कोण है, ये सिर्फ कोण को प्रदर्शित करने का तरीका है। तो इस प्रकार से ये 3 सर्वसमीकाएं हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है। और कुछ सूत्र और हैं वो और लिख लेते हैं कि हमें पता होना चाहिए, कुछ सूत्र हैं उनको हम लिख देते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक, ऐसे ही कॉस थीटा जो होता है वो बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा के। ऐसे ही टेन थीटा जो होता है वो बराबर होता है 1 अपॉन कॉट थीटा के। मतलब आपस में ये सब व्युत्क्रम होते हैं, कॉसेक साइन का, सेक कॉसेक का, कॉट टेन का, टेक कॉट का, कॉस सेक का, साइन कॉसेक का। ठीक, आपस में सारे क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। अगली बात कि सर टेन थीटा बराबर एक फार्मूला और लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऐसे ही में अगर हमें कॉट थीटा बराबर लिखना है तो ये क्या हो जाएगा सर, 1 अपॉन 10 होता ही है, तो ये उल्टा हो जाता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाता है। तो ये बेसिक फार्मूले हैं जो हम लोगों को याद रखने हैं कि साइन कॉसेक का उल्टा होता है, कॉसेक साइन का, कॉस सेक का, टेन कॉट का, कॉट टेन का, कॉट थीटा बराबर हो सकता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का। ये बेसिक फार्मूले हैं जो मैंने एक जगह लिख दिए हैं, इनको सभी को याद होने चाहिए। इन्हीं से हम सारे क्वेश्चंस लगा लेंगे जो त्रिकोणमिति सर्वसमीकाओं पर आधारित है। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर कि हमारे पास जो 10वां नंबर क्वेश्चन दिया गया इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए सिद्ध करते हैं इसको, क्या करना है जो कह रहा है क्वेश्चन करते हैं। LHS लेके चलते हैं, इसका बायां पक्ष लेकर हम लोग चलते हैं LHS और ये RHS प्रूफ करते हैं। LHS में क्या लिखा है, कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। ठीक,
कॉसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा का हमारे पास क्या है, होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो क्या करना है, हमें तो बदलना है कॉस में। तो ऐसा करते हैं, कॉसेक को क्या लिख लेते हैं, कॉसेक को लिख लेते हैं 1/sin थीटा, और कॉट को लिख लेते हैं कॉस बटे साइन। ये तो हमें पता है, समीकरण हमने पढ़ी रखी है और हमने ये फार्मूले भी पढ़ रखे हैं कि कॉसेक जो होता है वो 1/sin होता है, और जो कॉट होता है वो कॉस बटे साइन होता है। इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बात करते हैं, इसका क्या करते हैं, यहां से एलसीएम ले लेते हैं। नीचे तो साइन थीटा हमारे पास इक्वल है, तो यहां पर एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, और ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये हमारे पास निकल आएगा 1 माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा का हो गया होल स्क्वायर। अब हमने पीछे एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि सर यहां से अगर हम देखें, एक काम कर लेते हैं, पहले यहां पर एक काम करते हैं कि स्क्वायर अलग अलग कर लेते हैं, मतलब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अलग लिख देते हैं और नीचे साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। ठीक, हमने यहाँ से स्क्वायर क्या किया, इसके साथ स्क्वायर अलग ले लिया, अंश के साथ हर में स्क्वायर अलग ले लिया। इससे होगा क्या, जो पीछे हमने फार्मूला पढ़ रखा है क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली जा सकती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बस लिख देते हैं इसकी जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें सारी चीजें कॉस में चाहिए, तो इसलिए साइन स्क्वायर को भी कॉस में बदलना पड़ेगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बस सॉल्व होने वाला है क्वेश्चन। अब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, हमें 1 प्लस कॉस थीटा चाहिए। एक चीज ध्यान समझो कि यहां से अगर इसको हम 1 का स्क्वायर नहीं लिख सकते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के, ये बराबर होता है। तो ये फार्मूला यहाँ पर यूज में ले लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो ऊपर तो जो लिखा है उसको लिखा रहने दो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। नीचे क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि ये 1 माइनस कॉस थीटा का जो होल स्क्वायर है, इससे एक नीचे वाला ये कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा कि 1 माइनस कॉस थीटा इससे कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा वो हमारे पास वही बचा जो हमें चाहिए था। ऊपर क्या बचा, एक बचा 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे हमारे पास क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमें यहाँ पर प्रूव करना था, यही हमारे पास क्या है RHS है सर। तो यहाँ से हमने LHS लेके चले थे और RHS हमने प्रूव कर दिया, क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ चुका है। तो जो सर्वसमीकाओं वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है हमें, इसमें सिंपली हमें जितने डिफरेंट क्वेश्चन टाइप की हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, बस फार्मूले यही है, बेसिक यही सर्वसमीकाएं हैं, यही फार्मूले, इन्हीं का हमें अलग अलग रूप में यूज करना है। बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं, अनंत क्वेश्चन इस पर बनते हैं, बस हम लोगों को क्या करना है, इन फार्मूलों और इन सर्वसमीकाओं का उपयोग सीख लेना है कि कैसे कहां पर यूज करना है। क्योंकि ऐसे तो आपको ये लगेगा कि सर आपको कैसे पता कि कॉसेक 1/sin आकर लिखना था, कॉट को कॉस बटे साइन लिखना होगा। ये सबसे ज्यादा सवाल यही रहता है कि सर आपको कैसे पता कि कॉसेक को 1/sin में ही बदलना है, या कॉट को कॉस बटे साइन ही लिखना है, कुछ और क्यों नहीं लिखना था, या कुछ और जो बदला जा सकता था। तो बेसिक हमारे पास कॉन्सेप्ट यही होता है कि हम बेटा जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे इन प्रकार के क्वेश्चन को, तो हमें अगली स्टेप का आइडिया लग जाता है कि अगली स्टेप में अगर हम इस रूप में लिखेंगे, अगर कॉसेक को हमने साइन में बदला है या कॉट को हमने कॉस और साइन में बदला है, क्यों बदला है, क्योंकि हमें पता है कि RHS में हमें क्या चाहिए, RHS में हमें देखते हुए चलना है कि हमें कुछ कॉस के पदों में चाहिए। तो साइन और कॉस में आ जाएगा तो कुछ ना कुछ साइन को फिर कॉस में फिर से बदल लेंगे, क्योंकि साइन और कॉस में फिर से हमारे पास संबंध होता है, तो फिर आगे से कुछ बदल लिया जाएगा। तो पहले तो हमें इसकी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। जब बहुत सारे क्वेश्चंस की हम लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको आराम से समझ में आने लगेगा कि अगला स्टेप हमें क्या फॉलो करना है, मतलब हमें कौन से उसमें बदलना है, कौन सी सर्वसमीका लगाना सही रहेगा जिससे आगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप फंस जाए जाके आगे, कि आपने दूसरी सर्वसमीका लेके चले, कोई बात नहीं, उससे आपको सीखने को ही मिलेगा कि आप वहां पर जाके फंसे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि जब ऐसी कंडीशन होगी तो अगर हम ऐसा करेंगे तो आगे जाके हम फंस जाएंगे, आगे कुछ सॉल्व नहीं हो पाएगा, आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन हमें वहां क्या करना है, ये चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पर। एक और क्वेश्चन इसी प्रकार का लगाते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है ये, देखने में लंबा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। ये क्वेश्चन हमें दिया गया साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। ठीक, कोई जरूरी नहीं कि इधर से प्रूफ करो, इधर से प्रूफ करो, इधर लाओ, या इधर से प्रूफ करो, इधर लाओ, इससे इसको भी कर सकते हो, उससे इसको भी कर सकते हो, उसके लिए नहीं परेशान होना है। हम LHS लेके चलते हैं। LHS में क्या लिखा है सर, लिखा है साइन ए प्लस का कॉसेक ए,
कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस इधर क्या लिखा है ये कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। हमने LHS लेके चला, इतना हमने लिख दिया। खोल दो इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसमें स्क्वायर लगा है तो सिंपल खोलना ही होगा और तो कुछ करना नहीं होगा। खोलते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर फिर b स्क्वायर तो कॉसेक स्क्वायर प्लस का 2 साइन a कॉसेक ए। इसको खोलो, कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 कॉस ए और सेक ए। अब एक चीज ध्यान से देखो, क्या ध्यान से देखना है कि सर यहाँ पर साइन स्क्वायर ए बनना है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए बनना है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा सर 1 हो जाएगा, तो सिंपल 1 लिख लेंगे। प्लस ये कॉसेक स्क्वायर ए है, ये सेक स्क्वायर ए है, तो इसको क्या करते हैं कॉसेक स्क्वायर ए को हम क्या करते हैं कॉट में बदल लेते हैं। क्यों कॉट में बदल लेंगे सर, कैसे आपको पता सर कॉट में बदल लेंगे? या सेक स्क्वायर को कोई सर 10 में बदल लेंगे, क्योंकि इस तरफ देखो RHS में हमें क्या चाहिए सर, हमें यहाँ 10 चाहिए, यहाँ पर क्या चाहिए कॉट चाहिए। यहाँ अगर कॉसेक को हम 10 में बदल लें या इसमें कॉट में बदल लें, कैसे कॉट में बदलें, क्योंकि इसकी सोर्स हमें क्या है हमारे पास सर, यहाँ पर हमने लिखा है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो होता है वो कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं तो लिखो ना। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट में इस वजह से लिखा क्योंकि हमें RHS में वो लाना है। ऐसे ही आ जाओ 2 साइन ए कॉसेक ए, तो 2 साइन ए है और कॉसेक को क्या करो 1 अपान साइन ए लिख लो, तो साइन ए का काम ही खत्म हो जाएगा, नीचे से कैंसिल कर लेंगे इसको। प्लस कॉस स्क्वायर इसके साथ सेटल हो चुका है, सेक स्क्वायर को क्या करो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख लो। कैसे सर, यहाँ पर हमने पढ़ा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो सेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर ए तो लिख दो यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ऐसे ही 2 कॉस ए लिखा है तो 2 कॉस ए लिखा रहने दो, और सेक ए का काम खत्म करने के लिए इसको क्या करो 1 अपॉन कॉस ए लिख लो। इसको 1 अपॉन कॉस ए लिखने को कौन मना कर रहा है, लिख लो ना। अब कॉस ए से कॉस ए उड़ा दो, यहां साइन ए से साइन ए उड़ा दो। अब क्या हुआ हमारे पास 1 2 और 2 4 और 2 6, यही तो हो जाएगा, तो 6 आ जाएगा। यही 1 2 2 4 1 5 और 2 7 हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा 1, लिख लेते हैं पहले 1 प्लस 1, क्या क्या बचा वो लिख देते हैं एक बार स्टेप में, तो समझ में आ जाएगी सारी चीजें। 1 प्लस 1 ये 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए प्लस का 2, यहां से ये कट गया, फिर प्लस का 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए प्लस का 2। अब देखो क्या क्या बचा, कॉट स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए दोनों चीजें मिल गई हमें। 2 2 4 1 5 6 7, तो 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए और प्लस का टेन स्क्वायर ए। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास यहाँ पर निकल के आ गया जो हमें RHS में यहाँ पे प्रूफ करना था। LHS हमारे पास ये दिया गया था कि LHS हमारे पास ये है, इससे हमने क्या किया यहाँ पर ये RHS यहाँ पर प्रूफ कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया RHS। क्लियर? तो यहां से हमने क्या किया राइट हैंड साइड में इसको प्रूफ कर दिया। 11th क्वेश्चन जो हमारे पास है इसमें हमने क्या किया, जो हमें RHS में चाहिए था वो आराम से प्रूफ हो गया। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत लग रही है, कोई समस्या लग रही है? सिंपल है क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल नॉर्मल क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करनी है। अब बस हम लोगों का वन शॉट एकदम समाप्ति की ओर है। लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन चल रहे हैं, वो उदाहरण के जो क्वेश्चन है वो मैं लगवा रहा हूँ, बस लास्ट है। बहुत बड़ी बात है, अगर आप लोग बैठे हैं लगातार आपने अगर लेक्चर लिया है तो मैं जानना चाहूँगा, जरूर आप लोग कमेंट करके मुझे लास्ट में जरूर लिखना कि किसने किसने पूरा लेक्चर देखा, कौन कौन ऐसा था जो पूरा देख पाया उस लेक्चर को। ठीक है, चले फिर आगे। थोड़ा सा लेंदी है चैप्टर इसलिए थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो आगे बात कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन है अपने पास, बढ़िया क्वेश्चन है, इसकी बात कर लेते हैं। ये भी क्वेश्चन सिंपल है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। कह रहा है कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस 1। चलो करते हैं, लेके चलते हैं। इसमें भी LHS अभी तो नहीं समझ में आ रहा क्या लेना चाहिए। अगर RHS लेंगे तो भी LHS आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, RHS से भी आ जाएगा। LHS लेके चलते हैं, LHS से हमें लग रहा है जल्दी आ जाएगा। देखते हैं करके क्या हो रहा है, फिर समझ में आएगा। कॉट ए माइनस का कॉस ए बटे में क्या है कॉट ए प्लस का कॉस ए। एक काम करो, एक काम क्या करो, काम ये करो कि कॉट को भी
कॉस बटे साइन लिख लो, क्योंकि यहां पर भी कॉस है, अगर इसको भी कॉस में परिवर्तित कर लेंगे तो कॉस हम कॉमन निकाल सकते हैं, इसको भी कॉस बटे साइन लिख लेते हैं, क्योंकि कॉट को हमें कहां पे ले जाना है, इसको इधर देखो तो कॉसेक के रूप में बदलना है। अगर कॉसेक के रूप में बदलना है तो कहीं ना कहीं साइन चाहिए, क्योंकि साइन ही 1 कॉसेक बनाता है, या कॉसेक 1 कॉसेक ही साइन बनाता है, तो हमें कॉस और साइन में ही कुछ चाहिए। कॉस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से कॉट को खोलना पड़ेगा, किसमें सर, इसको खोल देते हैं, कॉस ए बटे साइन ए माइनस का कॉस ए, और बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉट ए हो जाएगा, यहां पर कॉस ए, ये हो जाएगा साइन ए, और प्लस का कॉस ए। कोई नहीं, इसके नीचे 1 है, मान लो 1 है, एलसीएम तो वैसे लेना नहीं पड़ेगा। क्या करते हैं, ऊपर से कॉस ए कॉमन ले लेते हैं, यहां से भी कॉस ए कॉमन ले लेते हैं, यहां से भी कॉस ए कॉमन आ रहा है, दोनों जगह से कॉस ए कॉमन आ रहा है, ऊपर अंश में हम कॉस ए कॉमन ले रहे हैं, तो कॉस ए अगर कॉमन लोगे तो बचेगा 1 प्लस साइन ए माइनस 1, ये तो सॉल्व हो जाएगा तुरंत ही, 1 माइनस साइन ए, और नीचे से अगर हम कॉस ए कॉमन ले लें तो ये बचेगा 1 अपान साइन ए और प्लस का 1, क्योंकि कॉस ए से हमारे पास कॉमन निकल आया। अब ये कॉस ए से कॉस ए चला जाएगा, 1 अपान साइन ए हो जाएगा कॉस ए के माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा 1 अपान साइन ए, ये भी हो जाएगा कॉस ए के, तो ये भी हो जाएगा कॉस ए के प्लस 1। यही तो हमें आरएचएस में चाहिए था, प्रूव हो गया, कोई दिक्कत, आरएचएस हमारा प्रूव हो गया, कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, सिंपल बस एक स्टेप फॉलो करनी थी कि इस कॉट को हमें कॉस अपान साइन में बदलना था। क्यों सर कॉस अपान साइन में बदला, क्योंकि हमें दिख रहा है कि इधर कॉसेक चाहिए हमें सर, अगर कॉसेक चाहिए तो कॉट को अगर हम कॉस बटे साइन में लेंगे, यहाँ से कुछ कॉस कॉमन आया, यहाँ से कॉस कॉमन आया, कैंसिल हुआ, तो 1 अपान साइन बचा, वो कॉसेक में ही बदल देगा, तो आराम से हमारे पास ये क्वेश्चन जो 12 है वो सॉल्व हो गया। क्लियर, चले आगे, 12वां क्वेश्चन हो गया। आप कितने बच्चे अपने, बस यही लास्ट है, बस 5 मिनट की और क्लास है, क्लास खत्म है अपनी। क्या कह रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट के पदों में लिखो, मतलब साइन ए को भी, सेक ए को भी और टेन ए को भी हमें कॉट के पदों में लिखना है, मतलब कॉट ए के पदों में हमें सभी को परिवर्तित करना है। टेन ए को तो डायरेक्टली कर सकते हो, अभी हमने पढ़ रखा है कि सर जो टेन ए होता है वो बराबर होता है 1 अपान कॉट ए के। टेन ए का तो मसला ही खत्म, पहला तो मसला खत्म कि टेन ए जो होता है वो डायरेक्टली 1 अपान कॉट ए के बराबर होता है, तो इसको डायरेक्टली हमने बराबर लिख दिया। अब चलते हैं किसके पास, साइन ए के पास अगर चले, साइन ए को हमें लिखना है या सेक ए को हमें लिखना है, तो कैसे लिख सकते हैं, सेक के लिए क्या करना पड़ेगा या साइन के लिए क्या करना पड़ेगा, तो साइन के लिए एक काम करते हैं, त्रिकोणमिति हमने सौर समीकाएं पढ़ रखी हैं अच्छे से, ये हमने पढ़ रखी है, हमें यहाँ पर कॉट कहाँ पर मिलता है, किस सौर समीका में कॉट मिलता है, क्योंकि कॉट के पदों में बदलना है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और कॉसेक को हम साइन में बदल सकते हैं आसानी से, क्योंकि कॉसेक जो होता है वो 1 अपान कॉसेक साइन बदल जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें ओवरऑल कॉट लाना है, तो और कॉसेक के पदों में आएगा, कॉसेक को हम साइन में आराम से बदल लेंगे, तो यही करते हैं ना। हम क्या करते हैं यहाँ पर ध्यान से देखो, हमें क्या चाहिए, हम अगर मान लो साइन ए को हमें लिखना है, तो हम एक काम करते हैं, हमें एक सौर समीका पता है कौन सी, कि 1 प्लस या कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ ए कोण है तो कॉसेक स्क्वायर ए ले लेते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर सर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक, यही तो होता है, कॉसेक स्क्वायर बराबर सर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यहां से हमने लिख लिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, या कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो वही हमने लिख लिया, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब क्या करना है सर, इस कॉसेक स्क्वायर को 1 अपान साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या स्क्वायर को पहले उस साइड भेज देते हैं, स्क्वायर को हमने उस साइड भेज दिया, तो कॉसेक के बराबर क्या हो गया, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमने क्या किया, ये स्क्वायर था, इसको उस साइड भेज दिया, तो ये वर्गमूल लग गया। अब कॉसेक ए क्या होता है, 1 अपान साइन ए, तो 1 अपान साइन ए इक्वल टू क्या हो गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमें क्या चाहिए, साइन ए बराबर, तो अगर साइन ए बराबर लिखना है तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा सीधा, या इससे कर दो, इधर गुणा कर दो, तो 1 अपान में आ जाएगा, तो 1 अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर आ गया। तो यहां से हमने क्या किया, इस साइन ए को भी हमने क्या किया, कॉट के पदों में आंसर निकाल लिया साइन का, तो साइन का फार्मूला कॉट के पदों में निकल आया, साइन ए बराबर 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमने क्यों कॉसेक लिया, क्योंकि कॉसेक को हम साइन में बदल सकते थे और ये कॉट के बराबर था, तो ये सौर समीका यूज करके हमने क्या किया, इसको साइन में परिवर्तित कर लिया, कोई दिक्कत की बात ही नहीं, यहां से परिवर्तित हो गया।
अब अंतिम अगर बात करो लास्ट वाला, तो लास्ट में क्या है, सेक ए बचा। अब सेक के लिए हमारे पास क्या है, सेक के लिए कौन सी सौरसमीका है सर, ये है सौरसमीका 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यही लगा लेंगे, 10 है ना इसमें, 10 को हम कॉट में फिर से बदल लेंगे क्योंकि 10 होता है 1/cot, तो वही करते हैं ना, ऐसा करो, इसी को कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, हमें पता है दूसरी सौरसमीका सर होती है 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। ठीक, हमें पता है हमें किसका निकालना है, सेक स्क्वायर ए का मान, तो सेक स्क्वायर ए मतलब सेक ए हो जाएगा सीधा। सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 1 + tan स्क्वायर ए, और tan स्क्वायर ए को एक काम करो, सेक ए बराबर हो गया, स्क्वायर को इस साइड भेजा इसलिए रूट लग गया है, तो 1 + tan को एक काम करते हैं 1/cot स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये तो हो जाएगा सर 1/cot स्क्वायर ए, तो 1 + 1/cot स्क्वायर ए, tan स्क्वायर को हमने 1/cot स्क्वायर ए लिख लिया, एलसीएम ले लो, तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर, यहां से आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 + या cot स्क्वायर ए + 1/cot स्क्वायर ए। ठीक, तो यहां से सेक ए बराबर क्या आ गया, ये हमारे पास हो गया। देखो यहां से स्क्वायर है, इस स्क्वायर से ये वाला वर्गमूल एक नीचे वाला हट जाएगा, ऊपर वर्गमूल लगा रहेगा, तो ये आ जाएगा cot स्क्वायर ए + 1 अपॉन में आ जाएगा cot ए। बस ये हमारे पास सेक ए का फार्मूला आ गया cot के पदों में। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, सारे फार्मूले एक दूसरे में हमें मिला के कुछ ऐसा बनाना था कि साइन ए को सेक ए के पदों में बोल रहा था, सेक ए को साइन सेक और टेन को सबको कॉट ए के पदों में बदलने को बोल रहा था। तो टेन को तो डायरेक्टली हमने बदल लिया, साइन के लिए हमें क्या करना पड़ा कि कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 + cot स्क्वायर ए, और कॉसेक को हम साइन में बदल सकते तो इसलिए बदल लिया, स्क्वायर को हमने उस साइड भेज दिया, रूट लग गया, साइन ए को फिर हमने लिख दिया कॉट के पदों में। अब जब सेक को बदलने की बात आई तो 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, यहां से सेक ए हमने इधर लिख लिया 10 के पदों में, और 10 को कॉट में आराम से बदला जा सकता है जब 1/ उसको हम कॉट में कर लेंगे, तो 1/cot स्क्वायर हो गया, एलसीएम ले लिया cot स्क्वायर ए + 1 अपॉन में आ जाएगा cot स्क्वायर ए। ये स्क्वायर से ये नीचे जो अंडर रूट लगेगा ना, क्योंकि ऊपर भी अंडर रूट नीचे भी अंडर रूट अलग अलग कर सकते हो, तो नीचे वाला अंडर रूट हट गया, ऊपर बचा cot स्क्वायर ए + का 1। ठीक, तो बस इतने ही क्वेश्चन थे हम लोगों को जो त्रिकोणमिति समीकरणों में करने थे। सारे डिफरेंट टाइप के हमने क्वेश्चन करा दिए ताकि सभी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन तो इस पर अनगिनत बन सकते हैं, पर हमें वन शॉट में ही करना है, तो मतलब सारे मैक्सिमम प्रैक्टिस हो जाए कि किस प्रकार से रिवीजन चल रहा है। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि कैसा था ये वन शॉट, या कैसे चला जो इसका जो हमारे पास फ्लो था चैप्टर का, या अभी जो भी फ्लो चल रहा था चैप्टर वाइज वो हमारे पास कैसा था, आप लोगों को कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। सबसे बड़ी बात कि किसने पूरा देखा वो भी बताइएगा। तो मिलेंगे जब अगला वन शॉट आएगा तब मिलेंगे, और अगला वन शॉट कोशिश करना एक बार हमें कमेंट करके बता देना कि किस चैप्टर का आपको वन शॉट चाहिए। जब भी मतलब आगे की वन शॉट देंगे हम आपको, तो आप एक बार मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके कि किस चैप्टर का चाहिए। कुछ बच्चों ने लिखा था पिछले वन शॉट में कि 3 या 4 का उन्हें चाहिए, तो मैं 3-4 का बना दूंगा। वैसे इस चैप्टर से रिलेटेड जो हमारे पास वन शॉट है वो चैप्टर 9 है, क्योंकि इसी से रिलेटेड टॉपिक है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, तो या तो उसका बना देंगे अगर आप लोग बोलोगे, नहीं तो 3rd या 4th का भी बन जाएगा। और सभी लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसी थी क्लास, कैसा फीडबैक जो है, जो भी आपको लगा जरूर आप हमको बताइएगा कमेंट करके, ताकि आपको अगला वन शॉट अच्छे से और अच्छे से मिल सके। ठीक है, मिलते हैं अगले वन शॉट के साथ, टाटा बाय बाय।